जी हिशाम भाई, यू कैन स्टार्ट नाउ। हिशाम भाई, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है बस। यस। जी अब आ रही है। अच्छा, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वो सबसे पहले ये है कि हम लोगों ने ये जो ग्रुप बनाया है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसका मकसद सिंपल है। ये आपको भी आगे गोल के अंदर पता चल जाएगा। विजन और जो इसका मिशन वगैरह है वो सारा इसके अंदर आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन एक उससे पहले जो है ना, थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो हमें पता है कि हम ज़्यादातर सोर्स कोड के प्लेटफॉर्म से हम लोग, और बाकी भी दीगर कुछ जगहों से होंगे लोग। तो लगभग सबको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, किस जगह पे हम यानी कह लें कि हिट करना चाह रहे हैं। तो आपको समझ आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि एक प्लान है, एक रोड मैप टाइप इसको समझ लें, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें एक मैंने आपके सामने रखना चाह रहे हैं, कि जिसमें जो जो चीज़ें अभी तक स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोगों ने बनाई हैं, या ग्रुप में जितनी भी सजेशंस आई हैं, उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हमें लगती हैं कि इस डायरेक्शन में हमने चलना चाहिए, वो सारी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो जो लोग तो कह लें कि नहीं, जिनको समझ के हम लोग क्या करना चाह रहे हैं इसमें, उनको भी क्लियर हो जाएगा। और बाकी ये है कि जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि कोई डायरेक्शन नहीं समझ आ रही, वो भी इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी गोल। गोल बेसिकली हम लोगों का ये है कि हम लोगों ने जो मेन गोल है वो ये है कि कोई एक निज़ाम आए, ठीक है, एक सिस्टम इस्टेब्लिश हो जो कि दीन के उसूलों के ऊपर हो, दीन के ऊपर चल रहा हो। तो ये एक सिंपल चीज़ है, इसमें मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा डेप्थ में बात करने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास बहुत से ऐसे स्पीकर हैं जो कि बहुत अच्छा है, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को समझ हो, कि जिनको नहीं है वो हम उनको कर देंगे क्लियर, वो कोई मसला नहीं। लेकिन ये एक बेसिक गोल है जिसके तहत हम लोग आगे भी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। बेसिक ये है। अब हम लोग जब इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए थे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो उसका मकसद ये था कि फ़लस्तीन का मसला चल रहा था, और हम सब लोगों को था कि यार कुछ करना चाहिए इस बारे में। सब लोग इकट्ठे हो गए थे, एक ग्रुप बना जिसके अंदर हम सारे आ गए, और बहुत से आइडियाज़ आए सामने कि क्या करना चाहिए, किस तरह से इसको टैकल करना चाहिए। तो कुछ लोगों की सजेशन थी कि ठीक है, हम सोशल मीडिया पे मिलके करते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हम लोग उसको नहीं सही तरह कर पाए। लेकिन ये है कि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस के बाद हमें ये पता चला कि इसका जो बेसिक चीज़ है ना, वो ये है कि एक निज़ाम होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरत होती है इस वक्त। कि अगर तो ये चीज़ नहीं है, तो फिर चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, आप कहीं ना कहीं आपको मसला आएगा ही आएगा। तो अपना मेन गोल ये रखें, मेन पर्पज़ ये रखें, उसके साथ साथ जितनी चीज़ें आप अटैच करते जाएंगे वो सारी इसी मकसद के लिए होंगी, और इसी से इंशाल्लाह बाकी जो आपको मसले इस वक्त नज़र आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि हल होने शुरू हो जाएंगे। तो गोल में सबसे पहले ये जब आ जाते हैं हमारे पास सिस्टम की बात, उसके अंदर तीन चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अवेयरनेस के अंदर ये है कि सबसे पहले वो लोग जिनको अभी पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, हम लोग तो चूंकि मैंने इसलिए सबसे पहले स्टार्ट में कहा कि हम लोग चूंकि एक प्लेटफॉर्म से सारे मिले हैं, और अगर कोई नहीं भी मिला तो वो भी यहाँ पे इसीलिए शायद पाया जा रहा है कि उसको पता तो होगा, थोड़ी बहुत तो उसको सेंस होगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो जिनको नहीं है, कम से कम उन तक हम पहुंचाएं, या वो लोग जो कि वो हुनर रखते हैं या उन जगहों पे बैठे हुए हैं जहाँ पे वो ये काम कर भी सकते हैं, उन लोगों तक ये चीज़ ले पहुंचाई जाए, ये मैसेज पहुंचाया जाए। और फिर यानी कह लें कि शिद्दत के साथ पहुंचाया जाए, कि सब लोगों को पता हो कि हाँ यार यही गोल है, इसी की तरफ काम करते रहना है। उसके बाद जो हमें सबसे कह लें कि बेसिक नीड है हमारी इस काम को पूरा करने के लिए और इवन अवेयरनेस के लिए, वो है नॉलेज। नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना, वो आगे आपको भी कुछ स्लाइड्स में पता चल जाएगा कि क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। और इवन जो स्किल्स हैं, किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है, या क्या क्या स्किल्स हैं जो कि इस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। चाहे वो एक सिंपल सोशल मीडिया कैंपेन ही क्यों ना हो, आपने अगर सिंपल ऑनलाइन स्पेस के अंदर रहते हुए काम करना है, उसके अंदर भी स्किल्स चाहिए। आपको ऑन ग्राउंड जाके काम करना है, उसमें भी स्किल्स चाहिए। और ज़ाहिर है, उससे पहले आपको नॉलेज चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनको हमने फोकस बनाया इस गोल को कंप्लीट करने के लिए। पहले अवेयरनेस, फिर नॉलेज, और उसके बाद स्किल। फिर विजन जो है, ये हमारे अयाज भाई ने ये सारा लिखा था। वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया था, मैं कोशिश करूंगा कि उसी तरह आप लोगों को समझा सकूं। कि विजन सिंपल है,
कि हम लोगों ने अल्लाह ताला के असूलों के लिए काम करना है, अल्लाह ताला के लिए, दीन के लिए काम करना है, ठीक है, ये हमारा बेसिक चीज़ है। इसमें कोई मेरे ख्याल से इतना मसला नहीं, क्योंकि मैंने जब सिस्टम की भी बात की थी तो वो इसी पर्पज़ के लिए थी, वो बेसिकली यही मकसद है, विजन बेसिकली यही है। तो ये अपना गोल रखें कि हम लोगों ने क्या करना है जी, उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्टिल करवाना है लोगों में। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं ऊपर कि इनहेंस इफेक्टिव एक्टिविज्म बीइंग उम्मा विद ट्रू हायर साइकोलॉजी। तो ये जो चीज़ है, ये बेसिक उसी के अंदर आता है, जो मैंने पहले आपको गोल बताया ना, ये बेसिकली वही है, उसकी आप समझ लें बेस है। ये चीज़ नहीं होगी तो आगे नहीं चला जाएगा, ये बेस है। यानी आप कह सकते हैं कि इसका जो बेस्ट वर्ड है वो आप कह सकते हैं ट्रस्ट किया। सबसे पहले ये चीज़ हो आपकी, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और वो भी आपको आगे एक स्लाइड में पता चल जाएगा कि वो क्या, किस तरह से वो ज़रूरी है और किस तरह से वो फिट होता है। तो वो हो आपका बेस कंप्लीट हो, बेस नॉलेज हो आपको, और आपने अपना विजन बस ये रखा हो कि यार इस वजह से करना है, अपने लिए नहीं करना, ना ही अपने किसी दुनियावी मकसद के लिए कर रहे हैं, आखिरत के लिए हम सब कर रहे हैं, आखिरत के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो उसको अपना विजन में रखें। उसी के लिए हम लोगों ने इस जो गोल है जो सेट किया है, उसको अकॉम्प्लिश करने का बेसिकली जो पीछे बेस है वो ये है। तो इसको बनाए, और ये मैं इतने अच्छे तरीके से शायद ना बता सकूं, हमारे बहुत ऐसे स्पीकर्स हैं जो कि इसको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, मैंने सिर्फ कहने की कोशिश की है। उसके बाद मिशन भी उसी से, विजन मिशन आप एक ही उसके अंदर ले आए इसको, स्लाइड्स अलग अलग हो गई हैं। बेसिकली विजन वही है, मिशन वही है, कि हम लोगों ने ये बेसिक जो असूल है, जो इस्लाम के असूल हैं, उनके ऊपर रहते हुए काम करना है, उनको अपना बेस बनाते हुए, गाइडिंग मॉडल बनाते हुए इस चीज़ को लेके चलना है। उसके अंदर आप कोई भी फील्ड अटैच करेंगे, अभी जो आगे कुछ डोमेन्स आपके सामने आएंगी, कोई भी आप फील्ड अटैच करेंगे तो बेसिकली जो उसके पीछे एक कोर होगी वो यही होगी। फिर आ जाते हैं डोमेन्स पे अब। तो सबसे पहले जो मैंने भी पहले बात की कि नॉलेज होना चाहिए दीन का, ये पहले बेसिक है। आपको पहले क्या समझ लें कि बेस लेवल का नॉलेज हो वो भी बहुत है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके दीन का नॉलेज होना बहुत लाजमी है। और जितने भी लोग बाकी जिस भी डोमेन में काम करें, कम से कम ये एक ऐसा नॉलेज है जिसकी बेस सबको क्लियर होनी ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले नंबर पे इसीलिए रखा है, इसकी इंपॉर्टेंस भी इसीलिए सबसे ज़्यादा है कि इसी से रिलेटेड बाकी जितनी आप नीचे डोमेन्स देख रहे हैं वो सारी इसी के साथ अटैच होंगी, क्योंकि इसी मकसद के लिए कर रहे हैं, तो लिहाजा इसका नॉलेज होना बहुत लाजमी है। और माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं कि जो हम लोगों को कह लें इस पे पहले स्किल है, उनकी एक्सपर्टीज है इसके अंदर, तो हम उनसे सीख भी सकते हैं। और अपने अपने तौर पे भी जो लोग कर रहे हैं इसके अंदर, सीख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो भी इसको यानी मजबूती के साथ करें, क्योंकि यही बेस है, इसी के ऊपर हम लोगों ने आगे चलना है। उसके बाद हमारे पास आता है बाकी डिफरेंट डोमेन्स। अब डोमेन्स का मकसद क्या है? डोमेन्स असल में ये है कि हम लोग अगर कहते हैं कि ठीक है, मैं अगर एक फील्ड पकड़ता हूँ और मैं कहता हूँ कि अच्छा नहीं, वो इस चीज़ की भी ज़रूरत है या फलां चीज़ की भी ज़रूरत है ताकि हम अपना मिशन पूरा कर सकें, तो उसमें मसला ये होगा कि हम लोगों को डिस्ट्रैक्शन होगी कि हम लोग हर चीज़, हर बंदा हर चीज़ नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले मैंने इसलिए दीन की बात कर ली कि उसका नॉलेज होना लाजमी है, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसका बेसिक लेवल का नॉलेज तो होना लाजमी है। बाकी जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आप समझ लें कि हमारी एक्सपर्टीज़ के अंदर आ जाती हैं, कि आप ठीक है, आपको पॉलिटिकल साइड के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल करनी है या उसमें आपका थोड़ा सा जहन है, तो आप उस तरफ जाएं और उसमें पूरी तरह एक्सपर्ट हो। आप करंट अफेयर्स पे रखना चाहते हैं नज़र, उस पर आप रखें। हिस्टोरिकली आप अपने आप को कह लें कि नॉलेजेबल रखना चाहते हैं, वो रखें। साइंटिफिक फील्ड में लोग होंगे जो साइंस से रिलेटेड लोग, कह लें कि साइंस से रिलेटेड उन लोगों के पास नॉलेज भी है, या वो उस चीज़ के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं, किसी तरह उस फील्ड से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसमें जाएं। सोशल मीडिया की ज़रूरत होगी फिर उसमें, उसके अलावा आईटी के स्किल्स हैं। तो बेसिकली ये कुछ डोमेन्स हमने हाईलाइट किए हैं जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें नजर आई है। हो सकता है इसमें और भी हों, और इवन हो सकता है कि इसकी फर्दर सब डोमेन्स भी हम लोगों को चाहिए हों। लेकिन इनको सामने रखने का मकसद ये है कि आपके जहन में ये चीज़ क्लियर हो कि बेसिकली ये जो डोमेन्स हैं, इसमें हमारा इस वक्त होना बहुत लाजमी हो गया है, और इसको ऐसे करना है कि ये, जैसा मैंने कहा कि सब लोगों ने एक ही चीज़ में नहीं चले जाना। बेसिक ठीक है, दीन का सबका नॉलेज होगा, लेकिन जब हम पॉलिटिकल बात करेंगे तो हमारे पास कुछ लोग होंगे जो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे काम कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो सिर्फ हिस्टोरिकल लेवल पे काम कर रहे होंगे, वो वाला नॉलेज गेन कर रहे होंगे, कुछ लोग सिर्फ साइंटिफिक साइंटिफिक लेवल पे काम कर रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे जो सोशल मीडिया का कर रहे होंगे या आईटी की फील्ड में होंगे। तो ये सारे असल में अपनी अपनी एक्सपर्टीज जो है उसके ऊपर एक तो अबूरत भी हासिल कर रहे होंगे, और दूसरा ये कि उसके अंदर ये लोग रहते हुए बाकी जितने भी डोमेन्स हैं या बाकी जितने ओवरऑल हमारा जो IW के लोग हैं, उन सबको अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड वो एक तो ये है कि हेल्प कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अब एक बंदा है जो कि पॉलिटिकल नॉलेज के अंदर है या इसको पॉलिटिकल
चीज़ों के बारे में काफ़ी इल्म है, लेकिन अब उसको ये नहीं पता कि इसको सोशल मीडिया पे कैसे लाना है या इसको अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है इस मामले में। तो उसके लिए हमारे पास सोशल मीडिया के लोग होंगे। फिर हो सकता है कि हम लोगों के पास ये हो कि ठीक है, हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर सिर्फ दीन की बात हो। तो उसके लिए ठीक है, हमें एक आईटी का बंदा चाहिए होगा, आईटी के पूरे टीम चाहिए होगी जो कि एक पूरा प्लेटफॉर्म बना सकें और उसको ठीक तरीके से लेके चल सकें। तो ये बेसिकली डोमेन्स हैं जिसके अंदर आप लोगों की अगर पहले से एक्सपर्टीज है तो आप लोग उसमें जरूर जाएं। अगर आपकी नहीं है लेकिन आपका शौक है उस तरफ तो आप फिर जाएं। या इवन ये हो सकता है कि अगर आप करियर इस फील्ड में किसी भी एक फील्ड में है तो उसको आप किसी तरह से उसकी जो एक्सपर्टीज है उसको पकड़ के अ, इन इस मिशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डोमेन्स हैं इसके अंदर। और जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर एडिशन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही हो, इसकी फर्दर सब डोमेन्स भी हो सकती हैं, लेकिन एक बेसिक आपको ओवरव्यू देने के लिए कि ये चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें होना बड़ा लाजमी है इस वक्त। और आगे चलते हैं। अच्छा, अब कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस हुई हैं कि जो हमने जब से ये ग्रुप बना है और वैसे भी कि क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हाईलाइट करनी ज़रूरी थी ताकि आपको भी पता हो और इनको हम जल्द से जल्द टैकल करके इनको हल कर सकें। इनका इनका आगे सोल्यूशन भी मौजूद है, तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि बहुत ज़्यादा डोमेन्स हैं और मैंने जैसा कि कहा कि हर बंदा हर चीज़ नहीं कर सकता। तो आपको ये करना है कि हर बंदा अपनी अपनी डोमेन में रह के तो उसके अंदर एक्सेल करे और ओवरऑल जब हम पूरे आपस में मिलके काम कर रहे हों तो वो उसका से आपस में कंट्रीब्यूट कर सकें। जैसा मैंने आपको पहले भी पॉलिटिकल और वो सोशल मीडिया की एग्जांपल दी है। उसके बाद ये है कि ज़ाहिर है हम लोगों के पास टाइम का भी थोड़ी लिमिट है कि बहुत से लोग हैं जो अपने करियर्स के अंदर बिजी हैं, जॉब्स हैं उनकी, तो वो टाइम नहीं सही तरह दे पाते। और उसके हवाले से ये है कि अगर कोई एक शॉर्ट भी काम हो, कोई छोटा सा भी काम हो, तो हो सकता है कि बहुत मजबूरी की वजह से वो ना कर पाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो प्रॉब्लम्स है जिनको हमें फेस करना है। और उसके बाद फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन का मसला आ जाता है कि डिफरेंट अगर हम डोमेन्स में हैं तो उसमें आपस में डोमेन्स में कैसे ये कॉन्टेक्ट होगी, सॉरी कोऑर्डिनेशन होगी कि एक डोमेन वाला बंदा दूसरे डोमेन वाले के साथ कनेक्ट होके उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर सके जो कि उसको चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम होगी। उसके बाद ये है कि ज़्यादा हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, प्लान नहीं था, तो वो इंशाल्लाह इस ये जो प्रेजेंटेशन है इसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। फिर ये है कि हमारे पास ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा थे आईडब्ल्यू के अंदर, तो उनको भी हमने शॉर्ट डाउन किया। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमारे पास अभी इतनी मैन पावर नहीं है या इतने लोग विलिंग नहीं है कि जो डेज यानी बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिफरेंट डोमेन्स के अंदर रह के काम कर सकें। किसी एक भी हमने जिस तरह हिस्ट्री का ग्रुप स्टार्ट किया था तो उसके अंदर थोड़ा काम हुआ, लेकिन उसके अंदर भी बहुत से लोग एक्टिव नहीं थे। तो उस वजह से हम लोगों के पास एक तो ये है कि इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हर बंदे को हम थोड़ा थोड़ा काम देंगे, वो सिर्फ अपनी डोमेन में रहते हुए करेगा और कम से कम ग्रुप्स होंगे। और सिर्फ ग्रुप्स तब बढ़ेंगे जब हमारे पास लोग ज़्यादा होंगे। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो सिस्टम है मॉडर्न कहने के वर्ल्ड के अंदर या जो पोस्ट मॉडर्न हमारा इस दौर चल रहा है उसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि जिसके अंदर हम कह सके हाँ ये कोई जगह सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है। तो चूंकि हमारे पास ये नहीं है तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग इसके ऊपर इतराज करेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग इससे भागेंगे भी। और इवन ये होगा कि जो लोग करना चाह रहे हैं उनके पास भी कोई क्लियर वो विजन नहीं होगा कि यार इसको किस तरह से हम करें। क्या हम लोग वापस पीछे जाएं और 7th सेंचुरी की चीज़ें पकड़ के वापस लेके आए, या फिर आप देखेंगे कि अब जो हमारे पास दौर चल रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं, किस तरह से हम लोगों ने करना है। ज़ाहिर मिशन वही है, गोल वही है, टेक्निक भी वही है, लेकिन क्या क्या चीज़ें जो चेंज हुई हैं वो किस तरह से हम लोगों ने इसको टैकल करना है, ये असल सवाल है। और इसके लिए हम लोगों ने जो फोरम है आईडब्ल्यू का वो रखा है कि उसमें लोग आके डिस्कस करें। इवन ग्रुप में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इस पर पहले से डिस्कशन कर भी रहे हैं। तो वही हम चाह रहे हैं कि वो कल्चर डेवलप हो जिसमें ओपिनियंस आए, लोग एक्सपर्ट्स आए और आपस में मिलकर इस तरह बातचीत करें ताकि ये डिस्कोर्स आगे चल सके, ताकि हम लोगों को एक वो और बेहतर आइडिया मिल सके कि किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। तो अभी फिलहाल हमारे पास मैन पावर कम है। उसके लिए हम लोगों ने दो ग्रुप्स बनाने हैं जिसके अंदर पहला है रिसर्च और दूसरा है सोशल मीडिया। रिसर्च वाले क्या करेंगे, और इन इवन ये जो दोनों ग्रुप्स हैं और बाद में भी जितने ग्रुप्स होंगे उसमें सबसे पहली जो चीज़ ये है कि वो हेड जो बंदा करेगा वो बंदा करे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है और वो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो। अगर आप उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं है लेकिन आप बनना चाहते हैं और आपके पास वो काबिलियत है कि आप उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं उस चीज़ में, तो फिर भी आप आगे आएँ और वो चीज़ आप संभालें, वो आप कह लें कि लीडरशिप का रोल संभालें जिसके अंदर आप पूरी एक टीम को लीड कर सकें। तो हमारे पास ये दो हैं इस वक्त जिसमें एक रिसर्च है और हमारे पास सोशल मीडिया। तो इनको वो लोग हैंडल करेंगे कि जो इस पे पहले से जिनको नॉलेज होगी, वो हम लोगों को उनसे सीखने का भी मौका मिलेगा, अपने आप को भी बेहतर हम कर सकेंगे उस फील्ड में।
और दूसरा ये कि उसके थ्रू कम से कम ये होगा कि हम लोगों को एक डायरेक्शन होगी कि हमें पता है कि यार ये बंदा है जो हमें जो लीड कर रहा है उसको पहले से ही चीज़ का पता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई कंफ्यूजन हो कि यार ये जो बंदा लीड कर रहा है इसको तो आता ही पहले कुछ नहीं है तो खुद ही सीख रहा है। तो ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। इसको वो लोग ही लीड करेंगे जो पहले से ही उस डोमेन के अंदर एक्सपर्ट है। और आप लोग जो होंगे जो साथ सीख रहे हैं उन्होंने कम से कम ये कोशिश करनी है कि वो भी एक्सपर्ट बन सकें, ताकि ये जो ग्रुप्स हैं ये फर्दर डिवाइड हो सकें अगर इंशाल्लाह कल को टीम बढ़ती है। फिर उसके बाद रिसर्च में हमारे हमारे पास आ जाता है डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट सेशंस होंगे जिसके अंदर अगर फिल फॉर एग्जांपल किसी एक हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड रिसर्च हुई, फॉर एग्जांपल फ़लस्तीन के ऊपर रिसर्च हुई, उसको क्या किया रिसर्च वालों ने सारा काम कर किया। उसके बाद मेन ग्रुप में जो जिसमें हम सब ऐड हैं उसके अंदर आके उन्होंने प्रेजेंट किया ताकि बाकी सबको एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। यानी जिन्होंने थोड़ी मेहनत करके जो उस डोमेन के अंदर काम कर रहे थे, जो जिन्होंने सिर्फ उसी डोमेन में रह के करना है, जिसमें फॉर एग्जांपल एक हिस्ट्री है, उन्होंने आके बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स को भी उस नॉलेज से कह लें कि छोटी सी प्रेजेंटेशन के अंदर सबको वो नॉलेज दे दिया। तो इससे होगा ये कि हम लोग इस तरह से काम डिवाइड करते हुए डिफरेंट डोमेन्स में रहते हुए एक दूसरे को नॉलेज भी दे रहे होंगे और एक्सपर्टीज भी शेयर कर रहे होंगे। फिर यह है कि हर ग्रुप के अंदर स्मॉल टास्क होंगे, यानी कि छोटे टास्क होंगे रिसर्च के। जिस तरह रिसर्च ग्रुप है तो छोटे छोटे टास्क होंगे कि आपका टाइम भी उसमें मैनेज हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा वो ऐसा भी ना लगे कि यार बहुत ज़्यादा काम है हमसे नहीं हो रहा। तो ये दो चीज़ें। उसके बाद सोशल मीडिया में भी वैसे ही है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है कि वही लोग संभालेंगे कि जो स्किल्ड हैं इसके अंदर। और इसके अंदर भी सेशंस हुआ करेंगे अवेयरनेस के किस तरह से करना है, क्या स्ट्रेटजीज है, वो सारा कुछ। और उसके अंदर जो टास्क लोगों को मिलेंगे वो भी उतने ही होंगे कि लोग जो लोग संभाल सकें। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो तरीके हैं जिससे हमने करना है कि सबसे पहले रिसर्च है और उसके बाद है सोशल मीडिया। फिर कुछ गाइडलाइंस हैं, ये भी हमारे ग्रुप में कुछ गाइडलाइंस आई थी कि इनको हमने डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग को, वरना हमारे पास इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट है जो कि शेयर हो जाएगा ग्रुप में भी। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको हम कह लें कि इनके ऊपर गो थ्रू करना ज़रा ज़रूरी है। उसमें ये है कि, और ये मैंने कुछ चीज़ें पहले आपको बता दी हैं कि जिसमें सबसे पहले हमने जितनी भी चीज़ें करनी है वो अपने वैल्यूज़ और एथिक्स के अंदर रहते हुए करनी है, जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं। उसके बाद जितनी भी हमारे पास आ जाता है कि पर्सपेक्टिव आते हैं लोगों के, कि किसी का कोई डिफरेंट ओपिनियन है, कोई बिल्कुल ही कह लें कि आपको ऐसा लगे कि बहुत अजीब सा ओपिनियन किसी ने दे दिया है, तो उसको भी आप वेलकम करें। कम से कम उसके ऊपर डिस्कशन हो, डिस्कोर्स हो, और उसको आप केटर कर सकें, या उसके अंदर कह लें कि हमें भी कुछ सीखने का मौका मिल सके, बाकियों को कुछ सीखने का मौका मिल सके। तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव का बेसिकली ये मकसद है कि बाकी लोगों का भी ओपिनियन सुने जाए और हर किसी को मौका दिया जाए बेसिकली अपने ओपिनियन शेयर करने का या डिस्कशन करने का। उसके बाद है हमारे पास पार्टिसिपेशन की, कि बहुत से लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे अभी फिलहाल, तो उनको इनकरेज किया जाए कि वो लोग पार्टिसिपेट करें ताकि हम लोग आपस में मिलकर सीख सकें और उनके पास जो नॉलेज है वो हमारे पास पहुंच सके और हमारे पास जो नॉलेज है वो भी उन तक पहुंच सके। फिर है एकेडमिक इंटेग्रिटी, कि आपने ऑनेस्ट रहते हुए ये काम करना है, यानी कोई शॉर्टकट्स नहीं है बेसिकली बीच में। इसको मैं अगर समरी करूँ ना तो बेसिकली कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने ऐसे करना है जैसे बाकी में कोई मेहनत हुई हुई है किसी काम पे। और ये तो फिर रिसर्च वालों के लिए है कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो इसको बड़े यानी कह लें कि ऐसे तरीके से करें कि बाकी में उनके कोई प्रोफेशन है या उन्होंने एक्सेल करते हुए करना है। और जाहिर है हम जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उसके लिए तो फिर उतना ही जोश होना चाहिए। तो उस हिसाब से करें कि जिस तरह आपको कोई प्रोफेशनल लाइफ में किसी आप चीज़ में आउटपुट दे रहे हैं। फिर हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट का। अब जाहिर है वो मैंने पहले बात की कि हर किसी के पास उस तरह से टाइम नहीं होगा हर टास्क करने का या उस तरह से कह लें कि इनपुट देने का, तो इसलिए शॉर्ट टास्क ही होंगे। मगर जो शॉर्ट टास्क होंगे फिर आपने वो करने भी हैं, और जो हमारे सेशन हों, मीटिंग्स हों, उसमें फिर आपने पार्टिसिपेट भी करना है, पंक्चुअल हो उस मामले में। ज़्यादा नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि जो मीटिंग्स भी हों वो शॉर्ट से शॉर्ट हों। उसके बाद लर्निंग का वही है, लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और इसके लिए हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो वो इंशाल्लाह आपको और अच्छा रोड मैप शेयर करेंगे जिसमें कुछ लर्निंग से रिलेटेड और कह लें कि गाइडलाइंस हैं, तो इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगे। फिर टीम वर्क कोलेब्रेशन, वही बात है कि डिफरेंट डोमेन्स में रहना है हमने, लेकिन आपस में एक टीम की तरह ही काम करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अकाउंटेबिलिटीज़ हैं, कि जिसके अंदर आपने अपने जो खास तौर ये उन लोगों के लिए है कि जो टीम्स को लीड कर रहे हैं, कि आपने बाकी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जिस तरह आप एक पूरी प्रॉपर टीम को लीड कर रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि आपने किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहना है, आपने वो टीम लीड करते हुए लेके चलनी है। तो उसके अंदर ये खास तौर पे है कि जो लीडर्स हैं जो ग्रुप को लीड कर रहे हैं वो लोग कम से कम इस मामले में सख्त हों कि हाँ हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। फिर उसके बाद है कंट्रीब्यूशन,
कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये ज़ाहिर है ये मेरे हमें कवर हो गया। ये वही चीज़ है कि आप अपने ओपिनियंस वगैरह शेयर करें या आप का पार्ट बने, उस डिस्कोर्स का पार्ट बने। और लीडरशिप डेवलपमेंट भी वही है पॉइंट कि आपको जो जितना भी मैं आपको जितना बता रहा हूँ कि अगर आपने लीड करनी है टीम तो ज़ाहिर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पंक्चुअलिटी चाहिए और इस तरह से रखना है कि बाकियों का भी पता हो, मेंबर्स का पता हो कि यार ये बंदा ये काम कर सकता है, इससे यही करवाओ, या फलां चीज बंदे के पास ये एक्सपर्टी है उससे यही कराओ। तो ये टीम लीड का काम है या लीडरशिप का काम है कि वो ये देख सके, वो इन चीज़ों पे काम करे। तो इंशाल्लाह इसको भी हमने डेवलप करना है। तो फाइनल पॉइंट जो है वो ये है कि बेसिकली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और बहुत सी आपने देखा है ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कर रही हैं, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि वो स्टेप सिस्टम की स्टैब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर बेसिकली ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आपने देखा है कि उसमें हर किसी के थोड़े बहुत इख्तलाफ होंगे, किसी का कोई तरीका करने का, किसी का कोई तरीका, लेकिन वो सारे एक ही बेसिकली पर्पस के लिए काम कर रहे हैं और वो हम मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। तो उसको मैं कहने के लिए या उसको कहने के एक इंग्लिश वर्ड देने के लिए मैं उसको मूवमेंट लिख लिया कि जो मूवमेंट होती है उसके वो ग्रेटर होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि मूवमेंट जो है उसके अंडर सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। बेसिकली वो जो मूवमेंट होती है वो ड्राइव कर रही होती है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, या वो उसका ड्राइविंग पॉइंट होता है। तो वो जो मैंने मिशन और विजन के अंदर शेयर किया आप लोगों के साथ, बेसिकली वही मूवमेंट है कि वो जो चीज़ है उस तरह से अपना माइंडसेट रखें कि ये ऐसे नहीं है कि ये कोई स्पेशल कोई ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसके अंदर बस इसी के अंदर ही काम होना है, या जो हमें कोई बताएगा बस हमने उसी तरह ही करना है। नहीं, ये प्रॉपर मूवमेंट है और जो मूवमेंट होती है उसमें ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक ही पर्पस के लिए काम कर सकते हैं। तो इसको आपने इस तरह से रखना है, इस तरह से अपने माइंडसेट बनाना है। ये बेसिकली एक मूवमेंट है। तो ये थी प्रेजेंटेशन। और हाँ, ये थी जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर हिशाम भाई, फॉर एक्सप्लेनिंग दिस इंटायर रोड मैप फॉर IW इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो ग्रुप है। होप के सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ऐसा है कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने से पहले जो है दो अनाउंसमेंट भी करना चाह रहे हैं। एक तो ये जो हमारे जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है आई इंफॉर्मेशन वारफेयर ग्रुप से रिलेटेड है, या जो हम लोग सेशंस वगैरह डिलीवर कर रहे हैं या जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स डिलीवर कर रहे होते हैं, उनके जो होमवर्क हो रहे होते हैं, तो वो सारे हम लोग यकजा जो है ना इंशाल्लाह जमा करने की भी कोशिश कर रहे हैं साथ साथ में। तो वो अभी मिस निसा जो है आपको जो हमारी लाइब्रेरी है उसके बारे में भी उसका तारुफ करवा देंगी। और उसके बाद एक अनाउंसमेंट हमने और करनी है। सो यस मिस निसा, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन शेयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड थैंक यू अब्दुल्ला भाई। ओके, बेसिकली हमारा काम जो है वो रिसर्च के ऊपर बेस करेगा, तो इसके लिए हमें काफ़ी सारा डेटा मटेरियल और बुक्स चाहिए थी जो कि एक जगह पे होती, और ग्रुप्स में जितने भी लोग ऐड हैं जो कि रिसर्च के काम कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे, तो उनके लिए कहीं और से अगर रिसोर्सेज उनको मिले ना मिले, हमारी लाइब्रेरी से इंशाल्लाह वो बुक्स आपको मिल जाएंगी। और इसमें ये कि एक और दरख्वास्त है कि अभी हम इसमें मज़ीद बुक्स जो हैं वो ऐड कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई बुक्स होती हैं PDF में, आप हमें वो दे सकते हैं। और अगर लाइब्रेरियन का कोई रोल लेना चाहता है हमारे साथ ऑटोमेटिकली, जिसके पास बुक्स हैं या ड्राइव काफ़ी सारे लोगों के पास हैं, तो वो देख के कि कौन सी बुक्स वहाँ पर अपलोड नहीं है, उनको वो वहाँ पे अपलोड कर सकता है। इट्स रियली इजी। I'll share screen and I'll tell you how to use this. सो दिस इज़ द पैडलेट ऐप। अगर आपने अपने पास डाउनलोड कर लें इस ऐप को तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, वरना इसका लिंक भी हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। सो ये हमारी इंफॉर्मेशन वारफेयर लाइब्रेरी है, IW लाइब्रेरी के नाम से। और इसमें जो हमारे साथ कंट्रीब्यूटर्स हैं मोहम्मद अवैस, रज़ा और जारून भाई हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये स्क्रीन पे आपको इस तरीके से मैं इसको मूव आगे कर रही हूँ जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है। इसमें आगे डिफरेंट मजीद पैडलेट्स बने हैं। जो पहला पैडलेट है वो हमारे पास तफसीर कुरान का है। इसको आपने ओपन कैसे करना है, सिंपली आपने इसके ऊपर टैप करना है, तो ये आपको तफसीर के पैडलेट के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पर काफ़ी सारे राइटर्स की तफसीर उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने अपलोड कर दी है। इसमें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी डिफरेंट सेक्शंस में ये बनी है। आप इसको
डायरेक्टली यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। रीड करने का तरीका, आपने सिंपली इसके ऊपर टैप करना है और ये कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप जरूरी नहीं होता कि आप इसको डाउनलोड करें, ये ऐसे भी आपके सामने खुल जाएंगी। और यहाँ से आपने अगर किसी और पेज के ऊपर जाना है तो सिंपली ये सर्च बॉक्स में आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेज 50 लिखते हैं तो इट टेक्स यू ऑन पेज 50 डायरेक्टली 49 to 50 एंड इट्स रियली इजी टू रीड बुक्स ऑन दिस। और उसके बाद जो दूसरी हमारे पास है वो सीरा का पैडलेट है। आपने सिंपली इस पे जाना है, आपको ढेर सारी सीरा की बुक्स मिल जाएंगी यहाँ पर। सेक्शन वाइज यहाँ पे इनको अपलोड कर दिया गया है। ये जो छोटी बुक्स हैं वो कुछ इस तरह से, और फिर आगे राइटर्स के नेम हैं, आला मौदूदी साहब है, नईम सिद्दीकी, अलामा शिबली नोमानी है, अनवर अलवाकी और अली असलाबी की अपने इसहाक हैं। और ये काफ़ी सारी हमारे पास बुक्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो मेल कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके भी नाम के साथ अलग अलग जो हैं वो उनके सेक्शंस बने हैं और नीचे उनकी बुक्स हम लोगों ने अपलोड कर दी हैं। आप कंपेनियंस के बारे में यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद फीमेल कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट हैं जिसमें उम्महातुल मोमिनीन है और बाकी बुजुर्ग खवातीन और सहाबा किराम की जो फैमिली की खवातीन हैं, आप उनके बारे में यहाँ से डेटा ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है मुस्लिम इमाम्स हैं हमारे पास। इसमें मेरे पास इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं थी, जो मेरे पास अवेलेबल थी उनको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। मुझे इसमें मज़ीद बुक्स चाहिए, आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी ताकि मज़ीद किताबें इमाम्स की जो यहाँ पर अपलोड कर सकें। उसके बाद ये पेरेंटिंग और चिल्ड्रन एजुकेशन, ये बच्चों के लिए अलग से बुक्स हैं, उनके लिए अरबिक बुक का पूरा एक सेक्शन है। उसके बाद पेरेंटिंग से रिलेटेड है और इस्लाम एंड चिल्ड्रन, ये कि बच्चों को आपने जो चीज़ें सिखानी होती हैं। उसके बाद स्टोरीज हैं, ये बच्चे खुद भी यहाँ से रीड कर सकते हैं बुक्स। और ये पैलेस्टीनियन रिसोर्सेज फॉर द पैलेस्टीन अवेयरनेस, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करके बच्चों को पैलेस्टीन के बारे में भी अवेयर कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनालिटीज़ एंड देयर बुक्स, जो हमारे पास शख्सियात की किताबें हैं, जैसे मौलाना मौदूदी साहब हैं, डॉक्टर इसरार अहमद हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, उमर सुलेमान एंड आप इन लोगों की बुक्स भी यहाँ से लेके पढ़ सकते हैं। एंड साइंस के बारे में फिर जो इस्लाम और साइंस मेनली उस हवाले से हैं, जैसे तिब की बुक्स हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकमेंडेड तिब हैं और इस्लाम एंड साइंस। उसके बाद इमाम जाफर द साइंटिस्ट एंड सेक्शन 4, ये काफ़ी सारी इस तरह बुक्स यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। इस्लामिक फिक के बारे में यहाँ पर भी मेरे पास कम बुक्स हैं, मुझे इसमें मज़ीद बुक्स चाहिए होगी और मुझे गाइडेंस भी चाहिए होगी जिन लोगों को फिक का नॉलेज है कि मैं इस वाले पैडलेट को कैसे बनाऊं और इसके सेक्शंस को किस तरीके से तरतीब दूं। और इसके बाद हमारे पास हिस्ट्री की बुक्स हैं, जो हिस्ट्री पे रिसर्च करना चाहते हैं वह यहाँ से बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं। तारीख मुसलमा, इस्लामिक हिस्ट्री है, यहाँ पर पैलेस्टीनियन हिस्ट्री है और मिडिल ईस्ट है, फिर एम्पायर्स ऑफ ओल्ड टाइम्स हैं, ये कुछ ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं, और ज्यूज एंड क्रिश्चियंस की हिस्ट्री है, फिर रिलीजियस हिस्ट्री डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में है, यहाँ पर डिफरेंट वॉर्स हुई थी, फिर ट्रीटीज जो थे, एंड ये सारा आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजी में हमारे पास इंफॉर्मेशन ये इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों हमारे पास हैं, ये डोमेन्स। और जो सर साहिर की भी रिकमेंडेड बुक्स हैं वो भी यहाँ पे हमने अपलोड कर दी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स जो है ये भी यहाँ से भी आप पॉलिटिक्स की बुक्स ले सकते हैं। इट्स गॉन। ओके, इस तरीके से हमारा ये पैडलेट है पूरा, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आप इसको खोल के हमारी लाइब्रेरी को विजिट कीजिएगा और यहाँ से आप काफ़ी सारा डेटा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। सर साहिल के लिखे हुए ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको भी आप यहाँ से ले सकते हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। अब्दुल्ला भाई। जी जज़ाकल्लाह खैर मिस निसा। सो थैंक यू। माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपने लाइब्रेरी मेंटेन की है। सो आई अर्ज यू गाइस कि अगर कोई और आप में से जो पैडलेट के बारे में अच्छे तरीके से उनकी ग्रिप है, इसके जानते हैं इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका, तो प्लीज़ आप सिस्टर निसा से रब्ता कीजिए और वहाँ पर भी हमें एक पूरी टीम चाहिए होगी इंशाल्लाह। ठीक है। ओके गाइस, इसके बाद इंशाल्लाह पैडलेट के यूजेज के ऊपर भी बाकायदा से जो है हम लोग सेशंस, एक्चुअली क्या होगा, मैं एक पहले अनाउंसमेंट आप लोगों को कर देता हूँ कि वी डिसाइडेड कि हम लोग एवरी संडे स्टार्टिंग फ्रॉम कमिंग संडे इंशाल्लाह
हम लोग जो है ना जूम का एक लिंक शेयर किया करेंगे, ठीक है। वो जो जूम का लिंक 24 आवर के लिए वैलिड होगा। और एक्चुअली हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मैसेजेस, नंबर ऑफ़ मैसेजेस हो जाते हैं, जो कि हर बंदे के लिए मुमकिन नहीं है उनको रीड करना या उनको गो थ्रू करना। और बहुत सारी जो है ऐसी काम की बातें मिस हो जाती हैं जिनकी वाकई जो है ना हमें डेली लाइफ में हमें ज़रूरत भी है। सो बेस्ड ऑन दैट, उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए सारे मामले को, हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया था कि संडे वाले दिन 24 आवर, ठीक है, फ्रॉम 12 to 12 इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर लेंगे उसको, जूम सेशन को। और वो 24 आवर के लिए वैलिड होगा, उसमें होस्ट का होना ज़रूरी नहीं है। तो उसमें जब भी आप में से कोई भी अवेलेबल हो तो प्लीज़ आप उस लिंक के ऊपर आ जाएं और रूम में आएँ। जितने भी बंदे आपके पास अवेलेबल हैं, आप मिलकर आपस में मशवरा कर कर किसी भी टॉपिक के ऊपर आप तालीम व ताल्लुम शुरू कर सकते हैं। सो उसका बेसिक पर्पज़ जो था वो तालीम व ताल्लुम था, ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। एंड ऑफ द डे हमसे जो है ऑब्वियसली आप सबका ईमान है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी भी होनी है, हर एक चीज़ की अकाउंटेबिलिटी है, और ऑब्वियसली हमारे वक्त की बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारा वक्त किसी लव काम में ना गुजरे, लायानी कामों में ना गुजरे, ऑब्वियसली हम उसको जो है एक बेहतर अंदाज से उसको सर्व कर सकें और उम्मत के लिए हम कुछ काम कर सकें। तो बहुत सारी छोटी छोटी शॉर्ट स्किल्स ऐसी हैं जो कि हर इंसान ने सीखनी होती हैं, लेकिन वो विद इन 5 to 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर के अंदर वो सीखी जा सकती हैं। लेकिन चूंकि बस वो लेजीनेस का एक अंसर आ जाता है और टाइम की कमी और फिर अवेलेबिलिटी का ना होना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हर्डल्स आ रही हैं जिनकी वजह से हम लोग वो नहीं सीख पा रहे हैं। सो उसको सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह ये संडे वाला दिन जो है हमने डेडिकेट कर दिया है एवरी संडे, ठीक है। उसमें हम लोग ये लिंक आपको शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। आईडब्ल्यू में तो कंफर्म शेयर होगा ही होगा, बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं सीटी से रिलेटेड या ईआई से रिलेटेड, तो उनमें भी इंशाल्लाह वो शेयर हो जाएगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप जब भी रूम में आए, आप लोग देखें 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, जितने भी अवेलेबल हैं बहन भाई हैं, तो वो आपस में मशवरा करें और जो चीज़ भी आप लोगों ने समझ में आती है आपको इत्तेफाकी तौर पर, उसको टॉपिक बनाकर आप उसके ऊपर डिस्कशन कर लें। सो इस चीज़ को रन करते हुए हम इंशाल्लाह देखेंगे हमारे पास विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स में हमारे पास एक डेटा आ जाएगा कि कौन से हॉट टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनको इंशाल्लाह हम लोग फिर मुस्तकिल तौर पर वंस अ वीक हम लोग एक टाइम सेट कर लेंगे और बाकायदा से उसकी प्रेजेंटेशन होती रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह शाम भाई ने आपको बताया कि रिसर्च ग्रुप में जब रिसर्च हो रही होगी और जब हो चुकी होगी वो हमें ग्रीन सिग्नल दे देंगे, तो उस वक्त इंशाल्लाह हम लोग वो जितनी भी रिसर्च हुई है हमारे मेंबर्स की तरफ से, जिसकी भी कंट्रीब्यूशन थी, वो खुद आकर फिर प्रेजेंट भी करेंगे ताकि हम सबको अवेयरनेस भी आती रहे। ओके। एंड या सो फार ये अनाउंसमेंट थी। अब इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन ओपन करते हैं। सो जिस बहन भाई का भी क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। हैंड रेज कर दें, आपको अनम्यूट कर देंगे। जी मिस निसार, जिनके हैंड रेज हैं आप उनको अनम्यूट करते जाएं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अब्दुल्ला भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो हम मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं इसमें कोई हायरार्की होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा या नहीं? जी क्या वेरी हम कोई गुड फॉलो क्वेश्चन। करेंगे ऐसा? जी जी वेरी गुड क्वेश्चन, जज़ाकल्लाह फॉर रिमाइंडिंग। एक्चुअली गाइस मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बैक एंड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम है जो हम लोग गुज़िश्ता पिछले 2-3 महीनों से लगातार जो है ना हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग्स भी हमारी चल रही थी और हमारी वीकली मीटिंग्स भी ऐसी हो रही होती हैं कि भाई कैसे करना है, कैसे करना है। सो एंड ऑफ द डे फिर हम लोगों ने ये रोड मैप भी बनाया। इससे पहले भी जब आप सबको जो आईडब्ल्यू में पुराने हैं उनको अंदाज़ा होगा, इससे पहले भी हमने रोड मैप पेश किया था। सो उसमें जो भी हमें फ्लॉज मिले थे, उन फ्लॉज को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम लोगों ने दूसरा रोड मैप भी अभी बनाया है। पीछे बैक एंड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटेजी टीम है जिसमें फैज़ान भाई हैं माशाल्लाह से, और अयाज भाई हैं, सफ़वान भाई हैं, मैं खुद भी हूँ, खावर भाई, हिशाम भाई, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी सिस्टर्स हैं जिनमें हमारे साथ सिस्टर निसा हैं, सिस्टर साइदा हैं और सिस्टर फ़िज़ा हैं। सो दिस नेम्स आर फॉर द सिस्टर्स। जो आप लोग रब्ता करना चाहते हैं तो आप इन तीनों नामों में से, या इवन अगर आप भाइयों से भी रब्ता कर सकते हैं रिलेटेड एनीथिंग फॉर आईडब्ल्यू, ठीक है। तो बाकी जो नाम मैंने लिए हैं आप सब इनको होपफुली जानते ही होंगे, मशहूर नाम ही है आप लोगों के लिए। तो आप किसी से भी इंशाल्लाह रब्ता करके अपना जो भी कंसर्न है आप शेयर कर सकते हैं। जी सुफियान भाई।
जी शेख हामिद, आपका हैंड रेज है। हम इस निशा आप सबको ही अनम्यूट कर दें, बेशक जिनको फिर होगा सवाल तो वो खुद ही अनम्यूट अस्सलाम करके पूछ वालेकुम लेंगे। रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि IW जो ये आप लोग क्रिएट किए हैं या जो इसका ये आपने बेस बनाया, ये तो बहरहाल समझ आ गया कि व्हाट डू यू गाइस आर डू, आई मीन लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू हियर, रिसर्चर्स एंड हॉट टॉपिक्स को लेके, बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू अटेन आउट ऑफ इट इज माय क्वेश्चन। और क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आया, और क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लगा उन सब ग्रुप से जिसका मैं पिछले 2 साल से पार्ट हूँ। मुझे सब जैसा ही लगा, क्योंकि सब जगह यही बात हो रही है दैट वी नीड टू स्टडी एंड डू स्टफ एंड हैव नॉलेज मोर एंड मोर। आपका वो क्या डिफरेंट है, या लाइक आप किस कुछ डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, और आप अचीव क्या करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे? नंबर वन। नंबर टू, वो डोमेन का जो पार्ट था जिसमें आपने मेंशन की थी कुछ चीज़ें रिगार्डिंग पॉलिटिक्स एंड साइंटिफिक एंड उसमें मुझे लगता है कि क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीन की बात हो रही थी एज अ सिस्टम, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीन एज अ सिस्टम हम 3 शोबों में ही इम्प्लीमेंट करते हैं, वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल होता है। तो आई थिंक वो जो इकोनॉमिकल था वो वहाँ पे मिसिंग था। बट बहरहाल मुझे किसी ने कहा कि वो आपने रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि बिकॉज इट्स सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो वो आपको फ्रंट पे रखना चाहिए। दैट्स माय सजेशन। तो अगर मुझे क्लैरिटी इस पे मिल जाती। थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह हामिद भाई। बिल्कुल ऐसा है कि एक तो आपने पूछा कि डिफरेंस क्या है। सो वी आर नॉट इन्वेंटिंग एनीथिंग न्यू फर्स्ट ऑफ ऑल। हम लोग एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट्स जितने भी मिले थे, हम CTE/IA के प्लेटफॉर्म SCA से जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, सो ऑब्वियसली हमारा जो कोर अचीवमेंट है जो सबके जो है ऑब्वियसली है कि वो इकामत दीन ही है। ठीक है, हमारा जो बिगर गोल है वो इकामत दीन ही है, लेकिन ऑब्वियसली इकामत दीन के बैक एंड के ऊपर जितने भी चल रहे होते हैं, आपकी डोमेन्स चल रही होती हैं, सो उनके ऊपर हमने गाहे बगाहे ग्रिप लेनी है। कहीं ना कहीं हमने उसको जो है इस मजबूती से हमने पकड़ना है, इस मजबूती से हमने देखना है कि जब तूफान आए तो हमारे पाँव जो है ना डगमगाए नहीं। ठीक है, तो ये एक हम लोग अभी उस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं। बाकी आपका जो दूसरा क्वेश्चन था इकोनॉमिक से रिलेटेड था आई थिंक, सो उसमें भी ऑब्वियसली हम लोग बिल्कुल उसको भी करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग चूंकि हमारे पास कोई ऐसा एक्सपर्ट फिलहाल नहीं था जो हम लोग उस मौजू को छेड़ सकें या उस मौजू के ऊपर भी हम लोग रवां दवा हूँ, सो उसको हमने जो है ना इस वजह से सामने फिलहाल नहीं रखा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली माशाल्लाह से इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं सारे, और हिस्ट्री के ऊपर जो है बहुत अच्छे तरीके से वो छानबीन कर सकते हैं, स्क्रूटनी कर सकते हैं। सो वहाँ से हम लोग बेसिकली स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोगों का पर्पस ये है कि किसी की भी स्क्रूटनी या किसी की भी जो मेहनत है वो रायगा ना जाए। वो किसी ना किसी तौर पर जब वो इतना मेहनत कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव वे में सामने आनी चाहिए। सो इफेक्टिव वे में उसको सामने लाने के लिए हमारे पास एक ये रोड मैप हमें समझ में आ रहा था। ऑब्वियसली इसमें जो है ना तब्दीली की जा सकती है आप भाइयों के मशवरे के साथ। अगर आप लोगों को इससे भी बेहतर ऑप्शन समझ में आ रहा है, सो यू गाइस आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर ओपिनियंस इंशाल्लाह। जी, मेरी ये सजेशन है, आप इसको मतलब खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो इकोनॉमिकल पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है, एंड फिर अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहें। एंड फॉर द थिंग कि आपने कहा कि कोई अभी आपके पास एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरे ये बहुत इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसका एक पार्ट बन जाऊँ। डिस्कशंस के हवाले से या मटेरियल के हवाले से मेरे पास थोड़ा इसका मटेरियल या डिस्कशंस के लिए कुछ ना कुछ होगा। जज़ाकल्लाह खैर। हामिद भाई आप प्लीज़, आप कौन से ग्रुप से आए हैं? जी, मुझे अंदाज़ा नहीं है मैं कौन से ग्रुप से हूँ, बस मुझे सिस्टर निशा ने लिंक डायरेक्टली भेज दिया था। आई एम ओके। इन टच विद द ओके, तो ग्रुप आप का, मैं फैज़ान भाई किसी से ग्रुप भी के पास नहीं। आप फैज़ान भाई से भी कांटेक्ट में आ जाएं इंशाल्लाह। और ऑब्वियसली अगर सिस्टर निसा के साथ भी आप इन टच में हैं तो या शी कैन स्टिल गाइड यू। सो इंशाल्लाह आफ्टर द सेशन we will try to reach you out, and obviously we need to know more about this, and we will start inshallah for this one as well. ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अकील भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। How are you, ma'am? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अला कुल्ली हाल। Great. Well, I got two questions. So, well, both are related to politics. So,
what's your take on politics? Secondly, how are you guys planning on going in politics? Well, good question. Ayaz bhai, are you there in the room? Because he is the right person to answer this, inshallah. Ayaz bhai or Faizan bhai, anyone? जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. अच्छा अकील, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट्स अवर टेक ऑन पॉलिटिक्स। How do you वो see politics? Like, what's it to you? नहीं, व्हाट डू यू वांट टू नो एग्जैक्टली कि क्या पॉलिटिक्स में हम क्या करने लगे हैं, हम रिसर्च क्या करेंगे, नहीं, I want to हम know कि what's your definition of politics? Because अभी जो mainstream media के ऊपर I do not call that politics. So yeah, so I want to know what's in politics to you. Secondly, what's your roadmap to it? Like, how do you see it? How are you guys planning on going into politics? राइट ये जो इनिशियल प्लान था ना हमारा रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, अगर आप ऑलरेडी एडेड हो उसमें, तो हमने इनिशियली ना 4 सब ग्रुप्स बनाए थे। उसमें हमने एक पॉलिटिक्स रखा था, इकोनॉमिक्स रखा था, और उसके अलावा जो है वो 2-3 और थे। रिलीजन से रिलेटेड था, हिस्ट्री से रिलेटेड था। तो जो मेनली हम करना चाह रहे थे इन पॉलिटिक्स कि हम बेसिक्स से स्टार्ट करें, एज मेंशन्ड बाय अब्दुल्ला ऑलरेडी, कि जो इशू हुआ था ना पैलेस्टाइन का, वहां से हमने देखा कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। इंटरनेशनल जो हम लॉ है उससे हम देख रहे हैं, हम जो है वो बाकी चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ का इनजस्टिस हो रहा है, यूएन क्या है, लीग ऑफ नेशन क्या है, बाकी सारे इदारे क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी, राइट? तो हमने सारी चीज़ें देखते हुए कुछ डिस्कशंस भी हुई हमारी, और फिर इंटरनली हम इस सब ग्रुप के साथ जो है ना, फिर इसका आइडिया हमारे ज़हन में आया कि हम एक तो जो है ना सिस्टम को पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें, आईआर की बेसिक्स को समझें कि जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं, जो ओवरऑल दुनिया में जो हो रहा है, जो डायनामिक्स हैं, वर्ल्ड ऑर्डर है, ये है क्या? ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये जो इदारे बने हैं, ये कब बने हैं, कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, ये किसको सर्व कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारे किसी काम के हैं, नहीं हैं, जो इनकी हिस्ट्री है वो क्या है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमने इसको अपने प्लान का पार्ट बनाया है कि जी हम इस तरह इसको लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल एक डायरेक्शन है क्या इन चीज़ों की, ठीक है? तो इनिशियली देखो, स्टार्ट में इंशाल्लाह इरादा यही है कि ओवरऑल पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम को अच्छी तरह से समझें, उसके सारे इंस्टीट्यूट्स को समझें, ऑर्गेनाइजेशंस को समझें, उनकी फंडिंग को समझें, मोटिव्स को समझें, इन सारी चीज़ों को बेसिक लेवल पे जो है ना इसकी स्क्रूटनी हो और हमारे ज़हन में इनका स्ट्रक्चर आ जाए, और फिर हम इसका कंपैरिजन करें कि इस्लाम क्या ऑफ़र करता है इसके अगेंस्ट। उसमें कितनी चीज़ें जो है वो एग्ज़ैक्टली वैसी ही हैं जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में हैं, या कितनी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो एक कंट्रास्ट, कंपैरिज़न, ये वाला काम हम करें, और फिर हम देखें कि कहाँ-कहाँ पे जो है ना हम इन दोनों चीज़ों को रिकंसाइल कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। और हम फिर जो है इस्लामिक जो एक ट्रू एक जो हमारा एक सेंस है, ये सब कंपैरिज़न और सारी चीज़ें देखने के बाद, फिर हम उस तरफ जाएँ कि जी, इस्लामिक पॉलिटिक्स है क्या? वो हमें क्या बताती है? खिलाफत क्या होती है? स्टेट की इस्लामिक स्टेट क्या होती है? उसमें कौन से इदारे होते हैं? वो एक्जिस्टिंग सिस्टम से कितनी मुख्तलिफ है? और अगर हम उसको जो है वो विद इन सिस्टम रहते हुए देखना चाहें, तो वो हम कैसे देख सकते हैं? अगर हम आउटसाइड सिस्टम देखें, तो हम कैसे देख सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसका पार्ट होंगी। तो इनिशियली तो प्लान ये था कि हम इसको इस तरह लेके चलें, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। अगर कोई अच्छी सजेशन हो तो प्लीज़ डू शेयर, लेकिन इनिशियल प्लान ये था। So yeah, so basically what politics is कि आपको एक certain aspect of power मिल जाता है जिधर आप influence कर सकते हो लोगों को या एटलीस्ट सिस्टम को, राइट? सो इन करंट एरा, लाइक आपके पास जो सबसे बड़ा, जिस तरह अभी साइक ने भी एक पॉइंट रेज किया था कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको आप अगर कपल करो पॉलिटिक्स के साथ, तो इवेंचुअली यू गेट द अपर हैंड देयर, ठीक है? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द चीजें जिस राइट तरीके से रूल आउट, सॉरी, राइट नहीं, मैं ये कह रहा था, देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसको हम जब हम इस्लाम की बात ऐसे होल करेंगे ना, तो वो ऐसा नहीं होगा कि जी हमने सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़ ली, इकोनॉमिक्स छोड़ दी, हमने सोशल सिस्टम पढ़ लिया और रूलिंग रूलिंग सिस्टम छोड़ दिया, या फॉरेन पॉलिसी पढ़ ली और एजुकेशन पॉलिसी छोड़ दी। जब हम दीन की बात करते हैं ना, तो दीन, जैसे आप भी बोल रहे हो, एक कंप्लीट हमें जो है ना ज़िंदगी गुज़ारने का कंप्लीट एक तरीका हमें दीन से मिलता है। तो जब हम कंप्लीट कह देते हैं, तो फिर उसके अंदर हर स्फेयर आना चाहिए, और हर स्फेयर मौजूद है।
द ओनली प्रॉब्लम इज राइट नाउ कि हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, उन चीज़ों को प्रॉपर जो है ना लेके चलने वाले ऐसे लोग नहीं हैं, या फिर आप कह लो कि टीम लीड्स एटलीस्ट हमें चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गाइड कर सकते हैं, बट वो इतना बिजी हैं कि वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो एटलीस्ट अगर हमें ग्रुप लेवल पे टीम लीड्स मिल जाएं जो कि एक चैनल जो है ना क्रिएट कर दें, एक ब्रिज क्रिएट कर दें बिटवीन एक्सपर्ट्स और ग्रुप्स, तो फिर भी वो एक्टिविटी जो है वो रन होने लगेगी। लेकिन यू आर सही राइट, है। हम ऐसा नहीं कर सकते, ना ही हमें करना चाहिए कि एक एक चीज को उठा के हम उस पर फोकस हो जाए। हमें पूरे 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 के पूरे इस्लाम को एक वक्त में इम्प्लीमेंट करना होता है। यस, सेकेंडली एक और एस्पेक्ट ना, वो जैसा अभी सायक ने बात की कि मेजॉरिटी अभी यही काम कर रही है कि डिजिटली वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और उधर ही जो कुछ वो ईटीसी करते हैं, दैट्स अबाउट इट। हम्म लेकिन ये बात साहिल ने भी पॉइंट आउट की थी, लाइक इन हिज लास्ट सेशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी, राइट, कि इस टाइम जो अगर हम लोग मेजरली अगर इस चीज को काउंटर कर सकते हैं, उसका एक एस्पेक्ट और मेजर एस्पेक्ट ये है कि हम लोग फिजिकली भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना शुरू हुए। दूसरा मेरा ये, आप आई वुड यू नो रिकमेंड और सजेस्ट यू गाइस के एटलीस्ट ना अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश करना शुरू करें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, या individually कर सकते हैं, because I myself am a software engineer, so I can pretty much help you guys with that sort of stuff, right? मैंने even like अपनी पिछली CT की क्लास के अंदर ये चीज भी इंट्रोड्यूस करवाई थी। even I talked about निजाम अल मुल्क and all ना, because उनका आइडिया मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था कि how he channeled everything, और उन्होंने स्टेट्समैनशिप और स्टेट्स क्राफ्ट किस तरीके से अपनी नेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी, और वहां से दोबारा से रिवाइवल हुआ था मुसलमानों का। सो मच हो के सलाहुद्दीन अयूबी और इमाम गजाली, सॉर्ट ऑफ दोज पीपल, वो उनके मदरसा से निकले हुए थे। ठीक है, सो दैट्स समथिंग आई वुड लव टू सी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म के एटलीस्ट हम लोग ना बिजनेसेस की तरफ जाना शुरू करें, because वो हमारा एक रास्ता हो सकता है टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स, एक्चुअल पॉलिटिक्स, जिधर हम लोग लॉबिंग वगैरह कर सकते हैं, एक अपर हैंड गेन कर सकते हैं। राइट राइट, नहीं ठीक है, आई वुड एग्री जो भी आप कह रहे हो उससे, और मे बी हम जो है वो एक सेपरेट डिस्कशन भी इस पे कर सकते हैं। जो आप बता रहे हो, आपके जहन में जो भी प्लेटफॉर्म का आइडिया है, तो सेपरेटली इसको एक डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह इसको जो है वो हम मटेरियलाइज कर सकते हैं इंशाल्लाह। श्योर थिंग। ठीक है जी ना? जज़ाकल्लाह अकील भाई। बाकी आई सॉरी शिल सॉरी सॉरी, एक चीज अब्दुल्ला भाई, जी एक जी चीज रह गई। अकील ने बड़ी एक अच्छी चीज पॉइंट आउट की है, जो हमारे इन पर्सन मीटअप्स जो हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मेरे ख्याल में हमसे मिस भी हो गया, और मेरे ख्याल में काफी जरूरी भी है। जो सेम सिटी में लोग हैं, या एटलीस्ट जो पाकिस्तान में इधर उधर दूसरे कंट्रीज में लोग हैं, वो ये काम ऑलरेडी इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम उसमें किसी तरह हेल्प कर सकें, एक्सपर्टाइट करने में एज ए कैटलिस्ट, या किसी भी तौर पे हम अगर हेल्पफुल हो सकें, तो प्लीज हमें करना चाहिए। ये बड़ा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आप महीने में बाय वीकली जो भी फिजिबल हो लोगों के लिए, एक दफा आप लोग मिलें, एक्सचेंज करें अपने आइडियाज वगैरह बाकी चीजों को, तो इस तरह फिर एक अच्छी कम्युनिटी जो है ना वो जरा बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी सजेशन है। जी जज़ाकल्लाह खैर अकील भाई एंड फैज़ान भाई। बिल्कुल इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना, वो संडे वाले जो हमने सेशन शुरू करना है, एक्चुअली क्या है कि वो रेपो नहीं बिल्डअप हो पा रही है। इवन हम स्टूडेंट्स माशाल्लाह से 2-2 साल से तकरीबन हम लोग कई ग्रुप में इकट्ठे चल रहे हैं, बट वो एक कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पा रहा, क्योंकि सिर्फ हम लोग चैटिंग के ऊपर ही चल रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम लोग वर्बल के ऊपर आ जाएंगे, डिस्कशंस जब हमारी होंगी, जिस तरह अभी अकील भाई ने कहा है, माशाल्लाह से अगर ये भी आ जाते हैं और इस तरीके के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, अपनी अपनी डोमेन्स में, तो वो संडे वाले सेशंस में आएँ और वहाँ से आप जो है ना अपने कनेक्शंस को भी दोबारा से जनरेट करना शुरू करें, और इंशाल्लाह उससे एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन भी बन जाएगी, हेल्दी कम्युनिटी भी इंशाल्लाह बन जाएगी। और बाकी जो फैज़ान भाई ने जिस तरह बताया कि भाई अपने अपने शहरों में या अपने अपने इलाकों में जिन जिन को भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो फिजिकल मीटअप्स कर सकते हैं, दैट्स रियली अमेजिंग। आप इंशाल्लाह ज़रूर उसके ऊपर वक्त दें, ज़रूर जो है ना आप तो आपकी आउटिंग भी हो जानी है। लेकिन कोशिश करें कि भाई जो हैं वो भाइयों के साथ ही करें, और सिस्टर्स जो हैं वो सिस्टर्स के साथ करें। मखलूत मीटिंग्स जो हैं उनसे इज्तनाब ही किया जाए, ठीक है? तो इसको भी इंशाल्लाह हम लोग गाहे बगाहे इंशाल्लाह इसमें भी रफ्ता रफ्ता आगे चलते रहेंगे। तो जी फरहान भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? फरहान इरफान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, जिस तरह ये कम्युनिटी है आपकी, इस तरह की और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं
मेरा यहाँ पर एक सवाल है जो शायद सबके जहन में आता हो। जैसे आपने अभी ज़िक्र किया कि आप 2-2.5 साल से बहुत सारे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो पहला सवाल ये है कि किसी भी कम्युनिटी के फ़ेल होने के कोई बुनियादी 3 वजूहात क्या निकलती हैं कि कोई भी कम्युनिटी है वो अगर कोई 1-1.5-2 साल से काम कर रही है लेकिन ऐसा डिलीवर नहीं कर सकती है, तो कोई 3 को बेसिक वजूहात जो हैं उनकी वो क्या हो सकती हैं? पहला तो मेरा ये सवाल। हाँ, क्या नाम है आपका? सॉरी, आपका नाम फरहान है भाई। जी। अच्छा फरहान, ये देखिए, मैं इसमें ना थोड़ा सा, मैं सॉरी बीच में जंप किया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होने दिया। हाँ। सही है, तो अपोलॉजीज फॉर दैट। मैं बात ये करने लगा था, देखें, जो जब हम ये दीन के लिए इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर ये फेलियर वाला कॉन्सेप्ट, स्पेशली जैसे ये ग्रुप्स हैं, अभी हमें भी पता है इसकी 10,000 लिमिटेशंस, कॉन्स्टेंट्स हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स रन नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट, राइट? हमें फिजिकली मिलना पड़ता है, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, चीजों से हिसाब से चलती हैं। लेकिन जब आप एक एक काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं किसी भी, आप इस डिजिटल स्पेस में, व्हाट्सएप में, XYZ किसी भी ग्रुप में, तो ठीक है, आपके जहन में एक चीज है कि आपने जो है ना वो दीन के लिए काम करना है, लेकिन ये जो एफर्ट आप पुट कर रहे हैं, जैसे एक लाइब्रेरी अभी निसा ने जो है शो की थी, या ये जो हमारी डिस्कशन हो रही है, या जो हम ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होते हैं, बहुत सारे सवालों के लोगों को जवाब मिल रहे होते हैं, या अभी आप कोई टॉपिक लेके उस पर आप जब काम करते हैं, उसमें कुछ मेच्योरिटी आती है, कुछ सोच समझ आपकी बढ़ती है, तो मेरे ख्याल में ये सक्सेस ऑलरेडी हो गई है। ठीक है, काइंडली बाकी लोग अनम्यूट कर लें जो बात नहीं कर रहे, सॉरी म्यूट कर लें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जब हम ये इस तरह के काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर सक्सेस ऑलरेडी ये हम इस मेरे मेरे नज़दीक या हमारे नज़दीक ये सक्सेस है। सक्सेस ये नहीं है कि जी इम्प्लीमेंटेशन हमने पूरी कर दी, पूरा का पूरा निज़ाम आ गया, ठीक है, वो हमारा गोल है, वो अभी होता है, 10 साल बाद होता है, 20 साल बाद स्ट्रेंथ कितनी हमारी बढ़ती है, ये ग्रुप चलता भी है, नहीं चलता, अगले 2 साल में वो हमें से किसी को नहीं पता। तो उसको हमें उस तरह से मेजर करना भी नहीं चाहिए। एफर्ट्स अपनी सारी पुट करें, हम लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं, कोशिश एक डायरेक्शन में मिलके करते हैं, और अल्लाह ताला ने अगर कुछ इससे अच्छा निकालना हुआ तो इंशाल्लाह सबको फायदा होगा, नहीं तो ये ग्रुप बंद हो जाएगा। एंड कुछ ना कुछ इन साल 2 साल में हमें फायदा ही होगा उससे, कि जो चीज़ हम नई सीखेंगे, जो डिस्कशंस होंगी, जो रिसर्च होगी। तो मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि आप इसको जो है ना उस पे नहीं रखेंगे, अगर 2 साल में जो है वो तंजीम इस्लामी ने डिलीवर नहीं किया तो वो फेलियर है, या जी जमात इस्लामी ने 20 साल में डिलीवर नहीं किया तो वो फेलियर है। सब अपने-अपने एंड पे एफर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह हमें भी करनी चाहिए, आई गेस। ओके, ठीक है। मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ आपके नुक्ता नज़र से, लेकिन मैं आगे बात नहीं करूँगा इसके ऊपर। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप अपना पॉइंट रखिए, उसमें उसमें तो कोई मसला नहीं है। इत्तेफ़ाक नहीं भी करते हो तो आप जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं हम कंप्लीट करें, वो तो कोई इश्यू नहीं है। जी फरहान भाई, आप बात कंप्लीट करें, कोई मसला नहीं है, आप प्लीज जाके चलें, डिफरेंट एंगल भी हमारे नज़र में आ जाएगा। आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी जी, अब आ रही है। ठीक हो गया। तो दूसरा मेरा यहाँ पर एक नुक्ता नज़र है कि सवाल है ये कि बुनियादी तौर पर अगर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं तो हमें कौन सी मुश्किलात का सामना, जैसे आपने भी कहा कि टीम नहीं है या लोग टाइम नहीं दे सकते हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है कि कोई टाइम नहीं? जैसे मेरे पास टाइम नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जॉब करता हूँ, वट जो भी बिज़नेस करता हूँ मैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं, कुछ ना कुछ मसरूफियात हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम डाइवर्ट करें कि हमारी जितनी भी टीम है यहाँ पर 20-25 लोग हैं, उनका तमाम का फोकस जो है वो इस चीज़ की तरफ आ जाए? तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है आपके पास? अगर आप मैं पहले आंसर कर देता हूँ, बाकी आप लोग ऐड कर दीजिएगा। मेरे मेरे पास तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, और मतलब मैं ऑनेस्टली आपसे बात कर रहा हूँ। मैं मतलब कोई गलत बात नहीं करूँगा। देखें, हर एक की मसरूफियात हैं, हर एक का घर भी है, हर एक की और मसरूफियात भी हैं, तो वो सारी साथ चलेंगी और चलनी भी चाहिए। लेकिन हमें जो चीज़ रियलाइज़ करने वाली है वो ये है कि बाकी सारी चीज़ों के साथ हम अगर देखें, जो अभी हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और जो आस-पास हमारे साथ चीज़ें चल रही हैं, तो हमारा मकसद है क्या? वो काम हमारा मकसद है, या जो काम ये हम करने लगे ये हमारा मकसद है? तो मकसद का तयन हो जाता है तो फिर प्रायोरिटीज़ हमारी ऑटोमैटिकली चेंज हो जाती हैं, और प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी तो टाइम हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर तो हम कोई इस तरह की बात करें कि जी नहीं, हम
कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे लोगों को लाजमी टाइम मिलने लगे, तो वो तब तक नहीं होगा जब तक इंटरनल चेंज नहीं आएगा। तो मेरे पास तो ये जवाब है, बाकी अगर आप लोग अब्दुल्ला भाई ऐड करना चाहें तो प्लीज गो अहेड। जी फरहान भाई, एक्चुअली क्या था कि ये एक बिल्कुल एक सीरियस इशू था कि हम लोग को गैदर नहीं कर पा रहे थे इस तरीके से। तो बेस्ड ऑन दैट, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ही हम लोगों ने फिर ये ऑप्शन एक निकाला था कि भाई हम जो सब ग्रुप्स बनेंगे, जिस तरह अभी हिशाम भाई ने बताया कि डोमेन्स, रिसर्च की एक डोमेन है, उसके अंदर फिर हिस्ट्री का है। और हिस्ट्री में जो है ऑब्वियसली अभी तो ये एक ही ग्रुप में मर्ज हो रहे हैं, तो जो टीएल होगा ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इस तरीके के काम असाइन करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब टीएल हूँ और मुझे पता है कि फरहान भाई की क्या कैपेबिलिटी है, ऑब्वियसली जब मैं आपका तारुफ लूंगा सारा, सो आई विल गेट टू नो। तो मैं आपको उस बेस के ऊपर आपको काम वो दूं जो फरहान भाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो फैजान भाई काम कर सकते हैं उनको वो काम दिया जाएगा, ये टीम लीडर की जिम्मेदारी होनी है। ठीक है। और तो उसमें हो क्या रहा होता है कि एक्चुअली वो काम जो फरहान भाई नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उनको मजबूरन जो है ना उनको कहते हैं कि भाई प्लीज किसी भी तरीके से आप ये सारा काम हमें कर कर दे दें। ठीक है, आप आए, जरूर आए, ये करें वो करें, तो उसमें फिर ऑब्वियसली बंदा लैग कर जाता है। तो इस चीज को भी इंशाल्लाह हम लोग पूरे तरीके से, टीम लीडर जो है उसको भी हम लोग बावर करवाएंगे, और उसको भी इंशाल्लाह गाहे बगाए उनके साथ भी हमारी नशिस्तें होती रहेंगी कि क्या फीडबैक्स हैं, कोई क्यों काम ना करने की वजह क्या है, पर्सनली जो है ना उसको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ऑप्शन फिलहाल हम लोगों ने बनाया है। और बाकी अगर आपके जहन में कोई बेहतर स्ट्रेटेजी है तो आप जरूर शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, देखें। एक मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि मैंने एक भी चीज़ बात बोली थी कि जो भी आप लोगों की एक्सपर्टी है, जो भी आपका करियर है, ठीक है, जो भी आप जिस पर काम कर रहे हैं, जिस तरह भी ये अकील भाई आए थे, ये सॉफ्टवेयर, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, वो आप डाइवर्ट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं इस काम की तरफ, ठीक है ना। वही एक्सपर्टीज आप पकड़ें और देखें किस तरह से आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकालें उसके अंदर, लेकिन वो पहले से आपके पास एक्सपर्टी है या पहले से आप उस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उस फायदा उठाएं। ठीक है, हो सकता है आपका, हो सकता है कोई बंदा लॉ पढ़ रहा हो इधर, और वो कह रहे हैं कि किसी भी एक एस्पेक्ट पे, किसी एक लीगल एस्पेक्ट पे जो है ना वो फायदा पहुंचा सकता है। जिस तरह अगर कल को कोई हमारी टीम बनती है जिसको लीगल ओपिनियन की जरूरत पड़ती है, तो वो कल को अपनी एक्सपर्टीज दे सकता है, लेकिन वो अपनी एक्सपर्टीज जारी रखे और वो बताए, या वो कोई इनिशिएट ले कि यार ये मेरी एक्सपर्टीज है और मैं इस तरह से देखता हूँ कि मेरी जो स्किल है वो मैं इस तरह से कंट्रीब्यूट करके आपको दे सकता हूँ। तो ये काम है जो कि आपको कह लें कि जो आप कह रहे हैं ना, अगर लोगों के पास टाइम नहीं है वो किस तरह से जाएं, तो सिर्फ ये एक चीज़ है कि जिसके थ्रू आप लोगों को कम से कम ये इंसेंटिव दे सकते हैं कि यार पहले से जो आपके पास है उसको इस तरफ डायरेक्ट करो और थोड़ा सा टाइम निकाल के दे दो। जैसा हम लोगों ने ये किया कि हमने थोड़ा टाइम शॉर्ट कर दिया कि जी, जिस बंदे की जो जिस फील्ड के अंदर है या जिस डोमेन के अंदर वो काम करना चाह रहा है, उसको थोड़ा टाइम दे दिया कि यार ये छोटा सा टास्क है, ये तुम करो। और इसमें ये होगा कि उसकी अपनी भी जो ग्रोथ है उस स्किल के अंदर या उस फील्ड के अंदर वो भी बढ़ती रहेगी, यानी उसको कोई लॉस नहीं है इसमें बेसिकली। तो उसको भी वो काम होता रहेगा, उसको एक टीम भी मिल जाएगी, वो टीम वर्क भी सीख जाएगा, अगर वो लीडरशिप है, वो लीडरशिप पोजीशन है, वो सीख जाएगा, लेकिन वो अपनी डोमेन में रहते हुए कर रहा होगा। यानी या ये हो सकता है कि जो पहले से, जैसे मैंने कहा, उसका स्किल है वो उस लेके चल रहा होगा। तो ये एक चीज़ है जो कि इसको कवर कर सकती है। अच्छा, ठीक है। जी। sorry to interrupt, if I may, like I want to add something here. जो जी अभी जी मैंने बिजनेस की बात की है ना, वो बेसिकली इसी एस्पेक्ट से बात की है कि जब हमारे पास अपने बिजनेसेस होंगे ना, तो फिर हमें नान नफके की ये टेंशन नहीं होगी कि अच्छा यार हम लोगों ने अपनी जॉब भी अलग करनी है और फिर इधर भी टाइम अलग इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वहाँ पे एक ही रूफ के अंदर हम लोग मल्टीपल फिर काम कर सकते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जांपल दूं, तो राइट नाउ इफ आई एम लाइक एसोसिएटेड विद अनदर कंपनी, तो फिर मुझे ये वाला स्यापा नहीं होगा कि अच्छा यार मैं लाइक हमारे पास अब अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, सो आई कैन प्रीटी मच गो एंड वर्क देयर, आई कैन गेट पेड फ्रॉम देयर और व्हाटएवर। ठीक है, साथ साथ अपनी चीज भी बिल्ड हो रही होगी और लाइक घर का खर्चा हिसाब किताब वो भी चल रहा होगा। So that's why business or economics aspect is quite essential here. But it will take time, मैं obviously. मैं अकील भाई की बात के साथ बिल्कुल है ना एग्री करता हूँ। मैम निसा आई थिंक 1.5-2 साल से हमने पहले कम्युनिटी वगैरह शुरू की, फिर कुछ अलहदा हुए हम लोग और बहुत सारी कम्युनिटीज़ में मैं शामिल हुआ। मेरा जो पहला सवाल करने का मकसद था कि क्यों कम्युनिटीज़ फेल्ड होती हैं, तो मैंने ऑब्ज़र्व, आई एम बिज़नेस मैन, मैं हमेशा शुरू से बिज़नेस करता आ रहा हूँ, पाकिस्तान में था, करता रहा, 2-2.5 साल से मैं दुबई में बिज़नेस कर रहा हूँ।
देखिए, किसी भी चीज़ को नर्चर करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अगर आप प्रैक्टिकल वेज देखें ना, तो विदाउट मनी एंड रिसोर्सेज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बुनियादी वजह जो मैंने बहुत सारी कम्युनिटीज़, स्पेशली वो कम्युनिटीज़ जो इस्लाम के लिए कोई काम करना चाहती हैं, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट मनी, बिजनेस, आप उसको स्केल कैसे कर सकते हैं, एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं, जब गज़ाली की हम बात करते हैं, किसी की भी बात करते हैं, और बहुत सारे लोगों के जी हमारे फुक़हा ने ये किया, इब्नुल हैसम ने ये कर दिया, जाबिर बिन हया, हम एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है ना वो ओवरलुक कर देते हैं। वो ये है कि उस वक्त मनी का फ़्लो इतना ज़्यादा था कि हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में रह काम कर सकता था। मैंने बहुत सारी कम्युनिटीज़ में ये मशवरा भी दिया है कि देखें, आप जो भी कर रहे हैं, आप हर बंदे का काम रिसर्च करना नहीं होता, ना वो कर सकता है। हर बंदा सोशल मीडिया नहीं हैंडल कर सकता, ये सबको पता है। बिजनेसमैन को सिर्फ ये बताया जाए कि आपने बिज़नेस करना है, उसका 10% इक्विटी जो है आपने इस कम्युनिटी को देनी है, और आपको ये कम्युनिटी जो है वो आपको बिज़नेस भी ला कर देगी। मैंने ये जो मेरा जो थीम था, ये मेरे अफ़गानिस्तान के और ईरान के एक दो दोस्त हैं, हम उन लोगों ने बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह अफ़गानिस्तान के अंदर ये पूरा एक सेटअप लगाया हुआ है। वो तकरीबन अब समझने कोई रफली कोई $1 लाख के करीब उनकी कम्युनिटी चली गई है। मकसद उनका क्या था कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर रह कर बिजनेसेस डेवलप करने हैं जो फॉरेन करेंसीज़ में पैसे कमाएं, और वो सारा रेवेन्यू उठाकर अफ़गानिस्तान के अंदर लेकर आएँ। इससे हुआ क्या है, जो बंदा कहता है जी मैंने सिर्फ रिसर्च करनी है, अब उसको ये टेंशन नहीं है कि मैंने पैसा कमाना है, या मेरा कोई और मसला है, मेरा घर का इश्यूज़ क्या है, फ़लाना कोई लीगल कोई भी मसला है, वो एक सेपरेट टीम है वो काम कर रही है। रिसर्चर का काम है सिर्फ रिसर्च करना। आज आप जितने भी बड़े रिसर्चर देख रहे हैं, नॉर्मन देख लें और बड़े बड़े चॉम्स्की देख लें, इनके पीछे पूरी बैकिंग है, इनको एक पूरी लॉबी सपोर्ट करती है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, जब तक मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को ये बात समझ नहीं लगेगी कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की बात करते हैं, पैसे के बगैर नहीं हो सकते, ये सब बकवास बातें हैं कि जी आप पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएं, आप पॉलिटिकल एक्टिव हो जाएं, ऐसे उठाए जाएंगे। जब तक आपके पीछे पावरफुल बैकिंग ना हो, जब तक आपके पीछे $1 मिलियन का साइन ना लगा हो, $1 मिलियन का साइन लगा दें आप अपने साथ, आप जो मर्ज़ी करते रहें, आप LGBTQ प्रो हो जाएँ, आप जो मर्ज़ी प्रो हो जाएँ, आप ओके हैं। ये दुनिया में इस वक्त जितने भी हमें मजहबी तबकात मिल रहे हैं, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, ये इस्लाम के भी बड़े बड़े लोग हैं, इनके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की पावर है। हम बात करते हैं अमेरिका जी फ़लाने सदर ने ये कर दिया, टमकाने ने ये कर दिया, वो जी रशिया का सदर गलत, फ़लाना सदर गलत, ये सदर गलत, वो सदर गलत। लेकिन अब एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये सिर्फ पपेट्स हैं, इनके पीछे खेलने वाले कोई और है, वो नज़र नहीं आते हमें। ये असल पॉलिटिक्स है कि आप नज़र भी नहीं आते और आप पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप करें, लेकिन मनी के एस्पेक्ट्स को नज़रअंदाज मत करें, वगरना यही होगा। मैं पिछले 2-2.5 साल से बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ ताल्लुक़ बना, मेरा काम भी किया, लेकिन क्या होता है, एक बंदा कहता है यार मेरा फ़लानी जगह जॉब है, मुझे ये कुछ सेमिनार है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। सीखता इंसान यही है, लेकिन फ़्लो बहुत ज़रूरी है। फ़्लो जैसे ही टूटता है, आपको फ़्लो बनाने के लिए वो फिर दोबारा से ज़ीरो से मेहनत करनी पड़ती है। बाकी आप देख लें, मेरा तो ये राय थी, सजेशन थी। जी जज़ाकल्लाह नहीं, बिल्कुल सही आपने, फरहान हाँ, भाई। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह इसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन करते हैं। फरहान भाई, दूसरा ये है कि संडे वाले दिन ना आप बिल्कुल आ जाएं किसी टाइम पर भी रूम में, और ग्रुप में बता दें कि आप आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली वो काउंसलिंग टाइप के रूम आप कर सकते हैं, जिस तरह आप अकील भाई हैं, तो जो एक्सपर्ट लोग हैं, ऑब्वियसली बिजनेस के ऊपर अगर कोई बंदा मशवरा दे रहा है, कोई बात कर सकता है। सो यू हैव इनफ टाइम देयर कि मैं आप सिर्फ ना एक बिल्कुल छोटी कायल सी, करें। एक और छोटा सा नहीं, एक इसमें ना, इसमें सॉरी टू जंप इन बिटवीन फरहान, मैं जो है इस पे आपसे सेपरेटली डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ, ठीक है ना। ये जो बिजनेस वाली बात है, इससे बहुत लोग एग्री कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स आप ये जो बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, लेकिन इस पे हम सेपरेटली एक दफा ना एक डिस्कशन करते हैं कि इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स या सोशल जितने भी एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है क्या, मतलब अभी हम जिस सिस्टम में बैठे हुए इकोनॉमिक सिस्टम में, वो कैसे श्योर। रन हो रहा है, वो क्यों डेवलप हुआ हुआ है, हम उससे मुफीद होना चाहते हैं, हम उससे बदलना चाहते हैं। तो इस पे हम एक डिस्कशन करते हैं सेपरेटली ना, ताकि हमें जरा एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो, और फिर हम एक उस पे आए कंसेंसस पे कि हमें करना क्या है। तो आई एम रियली क्या कहते हैं कि हैप्पी एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने पॉइंट आगे रखा है, और इसको इंशाल्लाह डिस्कस जरूर करते हैं। श्योर। नौमान जब भाई, इंशाल्लाह। नौमान भाई अनम्यूट कर लें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। एक्चुअली मैं यहाँ इंडिया से हूँ, एंड इससे पहले मैं आईएमएस वाले जो मेन ग्रुप है उसमें था, एंड जो इंडिया का ग्रुप बना था उसमें भी था, एंड उससे पहले भी ड्यू टू साहिल इन्फ्लुएंस आई वी मेड सर्टेन ग्रुप्स हियर इन इंडिया, व्हाट्सएप पे ही थे। एंड अभी जितने भी भाइयों ने बात करी, बात सही है कि ग्रुप बनता है, एंड ज़्यादातर एज सच कोई मूवमेंट नहीं नजर आता, बट हमारी एक पर्सनल लेवल पे नॉलेज इंक्रीज हो जाती है। See, the problem which we are facing particularly here is that we are living in a totalitarian country, ठीक है। एंड जो आपने बात करी ना इकोनॉमिक्स वाली, तो वो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी मूवमेंट स्पेसिफिक या फिर एक सिस्टम बनाने की बात करोगे, अगर आप पे फाइनेंशियल बैकबोन नहीं है, यू विल बी थ्रोन इनटू अ जेल। एंड this is like we have examples of this, and this is one of the biggest fear people have. So I want to know from you guys, like, um what is your opinion on this? Like, do you have another solution for it? फैजान भाई। जी नुमान भाई, अच्छा मिस अयाज, जी मैं इसको ऐड करूंगा थोड़ी सी बात आपकी। देखें, अब ये वही कंटिन्यूएशन हो जाएगी बात की। असल में जो फरहान भाई ने बात कही है ना, दिस इज अगेन वी आर स्टिल आई मीन नो राउंडिंग डाउन देयर। और यही बात किसी तरह से एग्रीमेंट हुआ कि जो हमारे अकील भाई उन्होंने भी बात की है ना इसी के ऊपर ही, सेम आइडियोलॉजिकली। अच्छा, अब हमारे अबीर भाई उन्होंने भी एग्री किया, सम अदर पीपल ने एग्री किया है। अब एक एक तो ये राय है, दूसरी राय भी मौजूद है जिसमें से फैजान भाई ने कहा है। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, होता ही है कि जब कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है ना, उसका एक पर्पस ये होता है कि आपने सबको राइट भी देना है टू टू स्पीक, और जो राय बेहतर होगी, जो राय मुनासिब होगी, वो लोग बैठ के रिस्पेक्टफुली डिस्कस करने के बाद में उसके ऊपर एंड अप, मतलब वो उसके ऊपर एक राय के ऊपर कायम हो जाते हैं कि हाँ भाई ये राय ज्यादा मुनासिब है। सो अगर आप देखेंगे तो अभी चंद मिनट पहले, जो कि इसको फिर मैं राउंड एंड राउंड चलती जाएगी बात, कि मैं भी वही बातें रिपीट करूंगा जो कि, या कोई भी बातें वही रिपीट करेगा जो अभी हो चुकी हैं। तो ये आई विल अगेन आपको हम इनवाइट करेंगे कि आप भी आए उस डिस्कशन का हिस्सा बने, ताकि हम आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे भी मुस्तफीद हो सके। और अगर आप सिर्फ पता करना चाहते हैं तो आप आइए, उसका हिस्सा बनिएगा। और उसके बाद क्या होगा कि एटलीस्ट आपको दोनों साइड की राय भी पता चल जाएगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी पता चल जाएंगे, और डेफिनेटली फिर आपके पास एक बेहतर जगह होगी यानी कि डिसीजन लेने की। दैट्स व्हाट माय टेक। अच्छा, Inshallah, इसमें I ये will है do ना कि that. अभी And जितने भी लोग yeah, इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे नुमान भाई हैं, फरहान है, या साइक ने भी बात की थी, इसके अलावा अनदर ब्रदर या अकील, इन्होंने बात की थी। तो आप ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि एक अलग से मीटिंग इस मसले के ऊपर रख सकते हैं कि आया इसको किस तरह से देखना है और किस तरीके से इसको लेके चलना है। क्योंकि अगर काफी सारे लोगों का इस चीज के ऊपर एक तरफ पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर कुछ लोगों का अलग है, तो इट्स बेटर टू हैव ए सेपरेट मीटिंग ऑन दिस इश्यू एंड देन वी कैन टॉक अबाउट दिस। ये श्योर इट्स पॉसिबल। आप जितने भी भाई हैं जिन्होंने अभी बातें की हैं, आप सब आईडब्ल्यू ग्रुप में हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें। और संडे वाले दिन जो भी आप में से भाई आ रहा है तो प्लीज आप लोग कोऑर्डिनेट कर कर किसी भी टाइम को आप ग्रुप में बता दें कि इस टाइम पर हम लोग आ रहे हैं और इस टाइम को डिस्कशन करनी है इस टॉपिक के ऊपर। तो उसमें जो भी इंशाल्लाह अवेलेबल है सब ज्वाइन हो जाएं। और also, sorry to interrupt. I want to know, like, how is it different from IMS? Like, is it a parallel, like, organization we're trying to make, or like it's a part of IMS, like unofficial part, or what is it? जी याज भाई। We have nothing to do with IMS. We have to be very clear about it. ठीक है, सर साहिल के साथ कनेक्शन है, उससे डिसएग्री नहीं कर सकते कि जी हमारा कनेक्शन ही कोई नहीं है। सीखते हैं, उन्हें से सीखा है। IMS अपना काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मजीद इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह ताला अपना मजीद बेहतर काम करती रहेगी। सो वी हैव नथिंग टू डू विद IMS। ठीक है, हम लोगों ने जैसे एक काम हो रहा है, हमने देखा कि IMS भी काम कर रहा है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो IMS के अंदर नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो IMS के उस पैटर्न के ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे थे। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड्स के अंदर, प्रूवन एक्सपर्ट्स हैं सर्टन लेवल्स के ऊपर। और हम लोग किसी ना किसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों से एक दूसरे के साथ मिले विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये आइडिया उस वक़्त आया कि भाई ठीक है, बाकी भी कर रहे हैं, हम लोग IMS का हिस्सा भी हैं,
अगर आईएमएस में हमें कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, हम वहां पे कुछ कर रहे हैं, हो सकता है कि वहां पे इतना कुछ इस तरह से करने को नहीं मिल रहा हमें, ठीक है ना। सो फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन हमने देखना है कि भाई हम क्या कर सकते हैं अपनी जात के हद तक। देखिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने अल्लाह तबारक व तआला के सामने, अपने रब के सामने रोजे माशर मैंने रिस्पॉन्सिबल होना है। मैं अपने अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबल हूँ। फॉर दैट रीजन अगर मुझे आईएमएस मिलती है, मुझे जमात इस्लामी मिलती है, मुझे तंजीम इस्लामी मिलती है, मुझे इख्वानुल मुस्लिमीन मिलते हैं, जो जहां जहां पे मैं कुछ अगर कर सकता हूँ, अगर तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं मोर देन इनफ कर रहा हूँ और वहां पे ठीक हो रहा है, तो ऑफ कोर्स प्लीज अगेन हमने यही बात शायद फैजान भाई ने स्टार्टिंग पे भी कही थी कि आप जो है ना वो क्या कर सकते हैं, वो आप मतलब हम मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे होंगे ना, एक एक ग्रुप काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप काम कर रहा है, और सॉरी हिशाम ने कही थी बात, ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल वे में काम कर रहे होंगे, बट वी आर ऑल एज अ वन मोमेंट, वी आर ऑल इज अ वन मूवमेंट एक्चुअली, ठीक है ना। वो हम तहरीक हैं एक, किस चीज की, अकामत दीन की बात हो रही है यहाँ पे ना, कि एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बेस जो है वो इस पे खड़ी है। अब इसके अंदर रहते हुए आप एक ही, अगर एक प्लेटफॉर्म बन गया है तो उसके अंदर हर बंदे के लिए जगह नहीं है, बस फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड हर किसी की अप्रोच नहीं है, थर्ड माइट बी आप उनके लिए उनके काम के अंदर कुछ चीज एडिशनल कर सकें। सो देयर इज अ लॉट ऑफ आई मीन थिंग्स वी कैन डिस्कस अबाउट इट, बट ये हमारा टू बी ऑनेस्ट कोई ताल्लुक ऑफिशियली किसी तौर पे भी आईएमएस के साथ नहीं है। बताने का मकसद ये यहाँ पे चूंकि जो हमारा इनिशियल इंटरेक्शन हुआ था ना, वो साहिर अदीम भाई के जो हमारे कोर्सेज हैं उनके अंदर से अमूमी लोगों का हुआ, अमूमी, यानी कि ऐसा नहीं है कि मस्ट हैं ये सारे लोग यहाँ पे, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि साहिर अदीम भाई को कम ही जानते हैं, ऐसे लोग भी मौजूद है हमारे पास। सो एक्चुअली वो क्या है कि जब आप एक्सपैंड करते हैं ना चीजों को, तो वो फिर आप उसको आगे लेके चलते हैं। सो दैट इज एक्चुअली द मेन पर्पस, और इसमें हमारा मकसद वही है। जो अगर नजर आए तो आईएमएस का होगा, तंजीम इस्लामी का भी होगा, जमात इस्लामी का भी होगा, बट एक्चुअली हमने देखा कि हम चंद दोस्त जो बैठे हैं आपस में कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है, तो हम ज्यादा इफेक्टिवली और जहर अपने एक्टिविज्म को किस तरह इफेक्टिव कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर टुगेदर। अगर आप देखेंगे ना, हम आपसे शेयर करेंगे हमारे विजन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमने एक ऐसा मुसलमान बनना है, मतलब कोशिश करनी है कि अफेक्टिव जो है ना हमारा एक्टिविज्म हो जाए। अब उसके लिए अगर कोई बंदा आईएमएस के साथ काम कर रहा है एंड इज बिजी एंड ही डूइंग एनफ, जजाकल्लाह खैर एंड प्लीज डू इट। और कोई तंजीम इस्लामी के साथ कर रहा है जी, हम तो ऐसे लोग हैं जो कि शायद अपनी जगह पे उस तरह से काम नहीं कर पा रहे थे, या हम अपने अपनी एबिलिटीज के मुताबिक उस तरह से सर्व नहीं कर पा रहे थे कि हमें जाके रोजे माशर अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। बाकी इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं, पर अगेन आई विल रियली मतलब अप्रिशिएट कि आपने ये क्वेश्चन किया, किसी को ये बहाम ना रहे। ये इसका कोई ताल्लुक किसी और जगह चीज से नहीं है। IW इज IW ओनली, एंड दिस इज अ थिंग आई मीन थॉट प्रोसेस, हम इस पे आए हैं, हम गलत हो सकते हैं, हम सही हो सकते हैं, बट अगेन वेयर वी आर एंड व्हाट वी आर हियर। जी थैंक जज़ाकल्लाह यू रियाज भाई। रियाज भाई। Also, साद भाई। one thing, just one point, please. There is this thing, like, can we share freely our thoughts? Like, I live here, so बहुत सारी चीजें होती हैं, like मेरा psychology background है, so मैं बहुत सारी चीजें यहाँ रह के नहीं बोल सकता, and you know the reasons. So in this group, can we like speak our mind out, whatever we have learned and we know of? जी आपने ये ऑफ देख लिया, कोर्स अभी जी अभी बिल्कुल। आपने देखा ये हमारे फरहान भाई ने टोटली डिसएग्री किया, ठीक है, हमारे फरहान भाई डिसएग्री किया, और फैजान भाई ने इनको, जो हमने अभी जो आपने हमारा एटीट्यूड देख लिया होगा, इट्स नॉट कि हम इसको प्रेजेंट करें और कहें हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप देख लें फरहान भाई ने अभी उसके ऊपर एक बात अपनी सामने रखी है, बेस वाली बात। अब उन्होंने आइडिया देना है, आइडिया वो देंगे, होगा नहीं होगा, उनकी पूरी बात सुनी जाएगी। क्यों? हम बेसिकली पर्पज यहाँ पे ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो खैर की बात आए, मिलके कलेक्टिवली, बात आपके जहन में है, मेरे जहन में अलग से है, इसको पहले कंपैरिजन करें और फिर उसके बाद में जो बेहतर बात है उसको लेके चलें। तो यू आर मोस्ट वेलकम, बल्कि मेरे ख्याल में यू आर रियली द मोस्ट वेलकम पर्सन विल बी हियर इन दिस प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Jazakallah. अच्छा गाइज, हमारे साथ एक भाई हैं साद इमरान। साद इमरान, आप माइक अनम्यूट करें और आप शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, तो अब्दुल्ला भाई, एक्चुअली मैं शेयर करने तो ऐसा कुछ नहीं आया, रादर मैं मतलब मुझे ये लगा था कि शायद हमारे जो आपको हमने बताया था, जो काम हमारा डिसाइड हुआ था उसके बारे में डिस्कशन
करनी थी, तो उसके हवाले से मैं अपडेट लेने आया था एक्चुअली, क्योंकि मुझे ये अगर लगा था डिस्कस होगा यहाँ पे ना, तो उस वजह से मैं मीटिंग में वेट कर रहा था। वो आप सिटी से रिलेटेड पूछ रहे हैं ना? जी जी। ओके, तो वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बता देता हूँ। जी वो सेपरेटली क्योंकि हाँ आपसे बात कर हाँ, लेंगे ना जी, वो सेपरेटली कर लेंगे वो साथ फिर भाई। मैं सेपरेट वी में विल आपको वी बता विल देता हूँ टॉक साथ टू भाई यू इंशाल्लाह, कब? ठीक है? होपफुली बाय टुमारो, टुमारो विल लेट यू नो इंशाल्लाह। अच्छा किसी को ये इसमें ये ना लगे कि पता नहीं कौन सी कोई खुफिया बात हो रही है, बस ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ भाई हैं, इसी पर्पस के साथ हमारे साथ अटैच हैं। और ये नस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और सालिदीन साहब के भी स्टूडेंट्स हैं। तो इन लोगों ने कुछ एक सजेशन दी थी, कुछ जिम्मेदारी लगाई थी हमारे भाइयों के जुम्मे कि आप हमें ये चीजें थोड़ा सा कुछ हमारी हेल्प आउट करें, और हम कोशिश करें कि अच्छा अगर हम कर सकते हैं तो हम इनको अपना एक रोड मैप दें। फॉर दैट रीजन कि आप लोगों के लिए शायद इतना इंटरेस्टिंग ना हो, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जानना एक अलग से एक लंबी बात होगी। फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन वी आर रिक्वेस्टिंग टू साद भाई कि वी विल डिस्कस इंशाल्लाह सेपरेटली, बट अगेन देयर इज नथिंग हाइडिंग थिंग्स, यू नो, ये ना श्योर समझिएगा कि श्योर चीजें हम इंशाल्लाह, हाइड कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अदरवाइज वी विल कंक्लूड इट इंशाल्लाह एंड सी यू गाइस ऑन संडे। आप में से प्लीज हर कोई आए, और बिल्कुल ये जो साद सॉरी हमारे अकील भाई थे, फरहान भाई थे, और नोमान भाई, आप लोग प्लीज जरूर आ जाएं संडे वाले डिस्कशंस में। और इंशाल्लाह वहाँ पर भी इंशाल्लाह मजीद काउंसलिंग की, मजीद भी जो है ना, जो जो भाई जिस जिसको टाइम मिलता जा रहा है वो आ जाए, अपने अपने उस डोमेन में आकर जो है ना डिस्कशन बेशक करें। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। ऑब्वियसली अगर किसी को अच्छा कुरान फ्लुएंसी के साथ पढ़ना आता है तो वो बेशक कुरान पढ़ाना सिखा ले, वो तजवीद सिखा दे। और इसी तरीके से किसी के अरबी में अच्छा है तो अरबी में बोल चाल आप लोग स्टार्ट कर दें। सो नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी डन ऑन दैट संडे इंशाल्लाह। जी और जैसे अब अब्दुल्ला भाई, जैसे ये अभी बड़ा हॉट टॉपिक हो गया ना, ये जो अभी फरहान भाई ने बात की, हमारे अकील भाई ने बात की, आबिर भाई भी इधर उसके साथ एग्री कर रहे हैं, तो ऐसी जो ऐसे टॉपिक होंगे हम उस पे थोड़ी अगर रिकॉर्डिंग भी कर लिया करेंगे ना, तो दैट विल बी गुड एज वेल, कि जो लोग नहीं आ सकेंगे, जैसे अभी मैं जी इस जी, वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, तो मैं अभी नहीं शायद संडे को उस टाइम पे ना आप लोगों को ज्वाइन कर पाऊँ, फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन के वहां आप से लोग आना इंशाल्लाह ज्वाइन। अयाज भाई, वहां से एक जब रेपो बिल्डअप हो जाएगा ना जी स्टूडेंट्स का आपस में, मेंबर्स का, तो इंशाल्लाह उससे बहुत ज्यादा तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा जल्दी जी जी खत्म हो जी जाएगा। जी और जी प्लस यह है कि ऑब्वियसली इट मेक्स अ सेंस कि अगर ऑब्वियसली बात ऐसी है तो उसको हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बस, क्योंकि ये ऐसे काफी ही है अहम तो टॉपिक है और इस पे काफी सारे अहबाब की इंटरेस्ट एंड राय भी है, तो व्हाई नॉट, आई मीन दिस इज इफ दिस दैट हॉट टॉपिक, सो व्हाई नॉट। जी जी बिल्कुल। फरहान भाई आप जरा प्लीज कंफर्म करें, आप आईडब्ल्यू ग्रुप में हैं या नहीं? मैम ने मुझे लिंक सेंड किया है और मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी। आई थिंक एक्सेप्ट हुई है कि नहीं मैंने अभी चेक नहीं की। ओके ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह आपसे तो फिर हमारी फिजिकल मुलाकात भी हो सकती है दुबई में, तो वो इंशाल्लाह मैं श्योर आपके साथ सर, पर्सनली मैंने तो कांटेक्ट कर लूंगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुलाकात, मैंने बताया ना अफ़गानिस्तान, यकीन माने आप, अफ़गानिस्तान, ईरान और आई थिंक यमन के, हाँ यमन के लोग हैं। यू हैव नो आइडिया सर कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। यू हैव नो आइडिया, मैंने तो देखा है ना। मैं इसीलिए तो रोकता हूँ कि जब तक हम फाइनेंशियल कैपिटल को नहीं समझेंगे हम कामयाब नहीं, हमें हमारी यकीन माने औकात ही कोई नहीं है। आप ये समझने की चीज़ कोशिश करें प्लीज़, मेरा आपसे फरहान डिसएग्री। भाई वी आर नहीं नहीं रेडी टू जरूर, लर्न फ्रॉम यू, वी आर रेडी टू लर्न इंशाल्लाह फ्रॉम यू। इंशाल्लाह वी आर सर मैं रेडी। छोटा सा बंदा हूँ, मैं कोई इतना बड़ा नहीं 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 जी, हर मुसलमान और छोटा ये दो एक ही जुमले में जो है ना जमा नहीं हो सकते ना। पर काम तो बड़े कर सुभान रहे अल्लाह। हैं इतना बड़ा होने के तो लिए। इंशाल्लाह फरहान भाई आप मुझसे भी रब्ता कर लें, आप आईडब्ल्यू में आएंगे आपको इंशाल्लाह मैं भी मिल जाऊंगा, अदरवाइज आप मुझे रीच आउट कर लें, या सिस्टर निसा से मेरा नंबर बेशक ले लें। इंशाल्लाह विल ट्राई टू मीट यू हियर इन दुबई एंड वी विल डिस्कस फर्दर मोर इंशाल्लाह ऑन दिस टॉपिक। एनी अदर क्वेश्चन गाइस, or else we have to conclude? I think it's all done. So far okay। इसके अलावा गाइस अगर आप में से किसी का भी कोई कंसर्न हो, सो यू ऑल आर ऑलवेज वेलकम। मैंने आपको नाम पहले भी बता दिए हैं, दोबारा भी मैं जल्दी से बता देता हूँ कि फैज़ान भाई, अयाज भाई, सफ़वान भाई, अब्दुल्ला नवाज, और हिशाम एंड खावर, ठीक है, ये हमारे भाइयों के नाम हो गए हैं। फिर सिस्टर्स में से सिस्टर निसा हैं, और सिस्टर साइदा, सिस्टर फिज़ा। तो आप किसी को भी रीच आउट करें जो भी आपके इजी एक्सेस में है। आप अगर कोई भी कंसर्न है तो आप इन तक डीएम कर दें इनको, तो इंशाल्लाह आपका कंसर्न
नोट कर लिया जाएगा. So I think here we have to conclude. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله.